चलिए, तो कल जो है हम क्लास 14 करा दिए थे, आज क्लास 15 कराते हैं, ठीक है। तो हम बोले थे कि सोल्यूशन करा देंगे 77 तक, जो बनाने का है 77 या 78 क्वेश्चन है, ठीक है। तो वो वाला हम बोले थे बना देंगे, ठीक है। तो इसका जो हम बता रहे हैं बाइनरी वाला, ठीक है, यानी नंबर संख्या पद्धति जो बता रहे हैं, इसका असाइनमेंट हम दूसरे में टेलीग्राम पे डाल देंगे, ठीक है। मेरा देखिएगा टेलीग्राम है, उस पर डाला हुआ है, देखिएगा डॉक्टर संजय जोशी, ठीक है। डॉक्टर संजय जोशी, और 19-20-19-10 लिखिएगा तो आ जाएगा, ठीक है। टेलीग्राम का नाम है। तो सबसे पहले हम आपको क्लास 13 करा दिए थे, और कल हम आपको टाइप 3 तक ही बताए थे, ठीक है। तो क्लास 3 टाइप 3 तक बताए थे, क्लास 3 नहीं, कल टाइप 3 तक बताए थे, ठीक है। तो आज जो है टाइप 4 करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्लास आज 15 होगा, 14 तो करा दिए, आज 15 होगा, ठीक है। क्लास के अंदर कितना होगा? 15 होगा। डेट लिखना है तो आज लिख लीजिए, ठीक है। ऐसे तो इसको ज़रूरत ना है, लेकिन लिखना है तो लिख लीजिए कागो। 27 हो गया, 27/9/2022, ठीक है। ये है। तो चलिए हेडिंग में आज टाइप 4 लिखिएगा। टाइप 3 तक बता दिए थे, थोड़ा सा हम कुछ जो रिवीजन करना चाहते हैं, रिपीट करना चाहते हैं, उसको हम बताएंगे। क्लास टाइप 3 तक करा दिए थे, आज 4 लगाइए, ठीक है। ऐसे ही बता देते हैं, जैसे देखिए हम कुछ पहले बताते हैं, उसके बाद हम आते हैं। जिसे आपसे हम बोले थे डेसिमल से बाइनरी में जाते हैं, जिसे हम मान लेते हैं डेसिमल से बाइनरी में बदलते हैं, कोई संख्या ले लेते हैं, ठीक है। चलिए हम ले लेते हैं 12 ले लेते हैं, 12 ले लेते हैं। 12 ई डेसिमल में दिया हो, देखिए इसका बेस दे दिए 10, और उसका डेसिमल में बदलना है। 12 को डेसिमल में सॉरी बाइनरी में बदले, डेसिमल में तो दिया है ना, बाइनरी में चेंज करेंगे। BINARY बाइनरी बदले, बाइनरी में बदले, ठीक है। बाइनरी में क्या करना है? बदलना है, ठीक है। तो देखिए हम 2 तरीका इसका बताए थे बदलने का, तो किसी तरह से आप बदल लीजिए। तो 12 को बदलना है ना, तो पहले 1 से शुरू कीजिए और इसका दुगना करते चल जाइए। क्यों क्यों ऐसा करते हैं? जो कि हम प्रूफ करके मतलब प्रूफ नहीं किए थे, लेकिन बता दिए थे, है ना। तो देखिए बाइनरी का बेस कितना होता है? 2 होता है, इसलिए हमको किस में बदलना है? बाइनरी में बदलना है। तो 2 पर पावर 0, यानी बाइनरी का बेस कितना होता है? 2 होता है। बाइनरी में बदलना है तो बाइनरी का बेस होता है 2 पर पावर 0। किसी भी संख्या पर पावर 0 का मतलब क्या होता है? 1, इसलिए 1 लिखते हैं। उसके बाद इसी तरह पावर को 1-1 बढ़ाते जाते हैं, तो 2 पर पावर कितना होगा? 2 पर पावर 1 होगा, 2 पर पावर 1 होगा, 2 पर पावर 0, और फिर 1 पावर बढ़ाइए, तो 1 बढ़ाएंगे 0 में तो कितना होगा? 1, ठीक है। इसी तरह बढ़ाते जाइए, 2 पर पावर कितना? 2। तो देखिए एक इसका मान हम बताएं, 2 पर पावर 0 का मतलब क्या हुआ? 1, और 2 पर पावर 1 का मतलब 2, और 2 पर पावर 2 का मतलब 4। इसी तरह हम पावर बढ़ाते जाएंगे, 2 पर पावर 3, 2 पर पावर 4, जितना दिया रहेगा संख्या उसी हिसाब से, ठीक है। तो यही चीज़बा को हम ये वाला लिखते हैं, ठीक है। देखिए यही वाला चीज़बा को हम ये करते हैं, जैसे अभी हो रहा था 1, 2 और 4 ऐसे हुआ था ना, तो 1 लिखे थे, 1 का दुगुना 2, 2 दूनी 4, तो यही चीज़बा हम करेंगे, ठीक है। तो देखिए 1 लिख लेते हैं, ठीक है। 1 का दुगुना कीजिए 2, 2 का दुगुना 4, 4 का दुगुना 8। ये संख्या कितना तक है? 12 तक, तो 12 ये तक जाएगा। मान लेते हैं यहाँ 12 है, तो 12 तक, ये 12 से कम जाएंगे या 12 के बराबर जाएंगे, ठीक है। तो लेकिन इसे बराबर जल्दी आएगा नहीं, अगर आ भी गया तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलिए 2, 2, 1, 2, ये देखिए 8, 8 दूनी 16, 16 ज़्यादा ना हो जाएगा, और यहाँ 12 ये है, तो कहाँ तक लेंगे हम? 8 तक लेंगे। चलिए, तो आप किसको किसको चेंज करने पर क्या आएगा? किसको किसको चेंज करने, कहने का मतलब किसको किसको जोड़ने पर जो है, किसको किसको जोड़ने पर 12 आएगा। तो जोड़िए 8 और 4, देखिए 8, 4, 12, यानी यही दोनों को जोड़े तो 12 हो गया। तो जो संख्या के प्रयोग करते हैं जोड़ने में, यानी संख्या को पूरा करने में, उसके लिए, यानी जो संख्या के, सिंपल से बात बताते हैं, जो संख्या जोड़ते हैं उसके लिए 1, ठीक है, और जो इसको नहीं जोड़ते उसके लिए 0। देखिए ये दोनों नहीं जोड़े, 0 0। इसको किस में चेंज कर रहे थे? तो बाइनरी में, तभी इसका बेस दे दीजिए, ये चेंज हो गया, ठीक है। ये कौन सी हो गया? चेंज हो गया। इसी प्रकार हम आगे बताए थे,
ठीक है। जैसे हम बोले थे, चलिए आप एक क्वेश्चन नीचे में लिखते हैं, उसके बाद चलिए वो और 7 के हम बता देते हैं। जैसे 7 के हमको चेंज करना, 7 क्या है, डेसिमल में लिखा हुआ है, ठीक है। इसको भी बाइनरी में ही चेंज कर, इतना को BINARY बाइनरी में बदले, ठीक है, इतना में बदले। देखिए थोड़ा सा रिपीट कर देते हैं हम ऐसे, ठीक है, क्योंकि इसके बारे में थोड़ा सा बताना है इसलिए हम बोल रहे हैं, ठीक है। तो 7 के बदलिए 7 लिख लेते हैं, मन है तो 7 लिखिए, यहाँ पर मन था तो आपको 12 लिखने का तो 12 लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं था, ठीक है। इसको हम बदल लिए तो ये आंसर आया। तो इसको मन है तो इसको भी आप लिख सकते हैं, मन नहीं है तो मत लिखिए, ठीक है। चलिए वो लिख दिए यहाँ पर, देखिए 7 को, चलिए 7 को हमको किस में बदलना है, बाइनरी। तो बाइनरी का बेस कितना होता है, 2 होता है। हमको बताए थे कि जब बाइनरी में चेंज करना हो तो दूसरा नियम बोले थे 1 से शुरू करेंगे। क्यों 1 से शुरू करते हैं, कारण बाइनरी का बेस कितना होता है, 2, और 2 पर पावर 0, 2 पर पावर 1, इसी तरह पावर बढ़ाते जाएंगे। 2 पर पावर 0 का मतलब क्या हुआ, 1, और इसके लिए 2 पर पावर 1 का मतलब क्या हुआ, 2। तो देखिए 1 का दुगुना करेंगे तो 2, 2 का दुगुना कितना करेंगे, 4। इसी तरह देखिए पावर हम बढ़ाते जाएंगे तो ये नहीं हो गया, देखिए तो 2 का 4 हुआ कि नहीं होगा। तो यही चीज़ बा को हम लिखते हैं, ठीक है। हम बार बार एक चीज़ बा ना बताते रहेंगे, आप समझ सकते हैं। अब देखिए इसका दुगुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8, जो कि यहाँ कितना है, 7। तो हम किसका प्रयोग किए हैं, देखिए यानी इतने तक ने 7 यहीं तक ने लिखना है। ये माने तो हम बोले थे इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए किसको जोड़ने पर 7 आया, इसको जोड़ 6, 4 2 6 1 7। तो इसके लिए एक एक लिखेंगे कि नहीं, यानी 7 का इसको चेंज कर लिए किसमें, बाइनरी में। बाइनरी का बेस 2 होता है, यही चेंज कर लिए, जिसमें बदलना उसका बेस दे देंगे, ठीक है। यानी 7 को चेंज किए तो कितना आया, 1 1 आया, ठीक है। चलिए अगर इसी को अगर हम चेंज करना चाहते हैं किस में, चलिए मान लेते हैं डेसिमल में चेंज करना होता है, बाइनरी से इसमें ये बाइनरी में ना है, इसको हम, चलिए ये आंसर हो गया ना। चलिए वो नीचे ही लिख देते हैं, क्वेश्चन लिख देते हैं, 1 1 1 को इतना के, ये बाइनरी में है ना, इतना को डेसिमल में बदले, यानी दशमलव में बदले, ठीक है। DECIMAL, ये हम रिपीट कर रहे हैं, थोड़ा सा इसके बारे में कुछ बताना है इसलिए हम रिपीट करें, डेसिमल में बदले, ठीक है। तो देखिए डेसिमल में बदले तो डेसिमल में क्या करना है, बदलना है। तो हम बताए थे डेसिमल में बदलना है तो इसका पावर कितना है, यानी इसका बेस कितना है, 2 है। तो 2 पर पावर 0 से शुरू कीजिए, 2 पर पावर 0 का मतलब कितना, 1, 2 पर पावर 2, इसी तरह पावर बढ़ाते जाएंगे। ये नहीं कि उसमें जैसे भागा ना दे रहे थे, इसमें बाइनरी में बदल रहे थे तो 2 से भागा दे रहे थे, ठीक है। तो इसमें बाइनरी का बेस 2 होता था तो 2 से यहाँ पर देखिए 1 लिखते थे, 2 2 4, ठीक है। तो ये ना देखिएगा कि 10 के पावर 1, 10 पर पावर 2, ऐसे ना शुरू कीजिएगा। तो ऐसे नहीं ना, ये भागा थोड़ी ना अथी कर रहे हैं, ठीक है। यानी उधर से हम इधर में आ रहे हैं ना, ठीक है। तो इधरे से बाइनरी से ना हम ना डेसिमल में जाएंगे, ठीक है। तो चलिए इसका बेस कितना होता है, 2। तो 2 पर पावर 0 2, इसे हम बता चुके हैं, 2 पर पावर 2 होगा, ठीक है। ये 1 होगा, 2 पर पावर 1, जो 0 के बाद 1 1 2, या आगे रहता 3, 3 गो संख्या है तो 3 गो हम भी लिख दिए। अब देखिए 2 पर पावर 0 का मतलब 1, 1 गुने 1 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 1। अब 1 लिखना है तो लिख लीजिए। 2 पर पावर 1 का मतलब क्या, 2, और 2 गुने 1 कीजिएगा तो कितना होगा, 2, और 2 पर पावर 2 का मतलब कितना, 4, और 4 गुने 1 कीजिएगा तो 4। देखिए अभी दोनों को लेकर जोड़ दीजिए, सभी को जोड़ दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, देखिए 7। और किस में चेंज करें, डेसिमल में ना चाहिए, तो इसका बेस कितना होता है डेसिमल का, 10। देखिए वही चीज़ बा आंसर बनाया, आ गया जी, है वही चीज़ बा आया कि नहीं आया, देखिए ना यहाँ पर, देखिए वही चीज़ आ गया कि नहीं। तो यही चीज़ बा हम बताना चाहते हैं, तो समझिएगा यहाँ पर, ठीक है। तो यही चीज़ बा हम बताना चाहते हैं, देख लिए ना इतना चीज़, इसको हम बताना चाहते हैं क्या, आप समझिएगा अब, ठीक है। रुकिए, आप टाइप 4 के बात बताते हैं, ठीक है। अब हेडिंग में लगाइएगा, टाइप 4 तो लगा है, ठीक है। इसमें आप देखिएगा कन्वर्ट लिखिएगा, चलिए इधर से हो ही जाएगा, ठीक है। ऐसा बात है कि ना इधर होगा, चलिए छोटा छोटा खाली कन्वर्ट लिखते हैं, समझ जाइएगा। जी, कन्वर्ट लिखिएगा, कन्वर्ट ऑक्टा, OCTAL, ऑक्टल हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में ऑक्टल बोलते हैं, ऐसे ऑक्टा बोलते हैं, ठीक है। हिंदी में ऑक्टा बोलते हैं इसका। चलिए अब किस में बताएंगे, चौथा में किस में जाना है, कन्वर्ट ऑक्टा से टू बाइनरी, ऑक्टा से बाइनरी। तो माने तो यहाँ लिख सकते हैं कन्वर्ट
ओक्टा सिस्टम सिस्टम ओक्टा से किस में जाना है, ओक्टा टू बाइनरी सिस्टम। ठीक है, आपका मन है तो हिंदी लिख लीजिएगा, ऐसे उतना बार बार ना लिखते रहिएगा, डायरेक्ट लिखिए कन्वर्ट ओक्टल टू बाइनरी, BINARY बाइनरी। इधर से हम चलिए, इधर से हम किधर जाएंगे, इधर जाएंगे। ठीक है, तो इधर से इधर भी हम आ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यही चीज़ को हम यहाँ लिख देते हैं, समझ गए ना। तो यही चीज़ को हम इधर एगो चीज़ कर देते हैं। चलिए अब लिखिए कन्वर्ट CONVERT कन्वर्ट बाइनरी BINARY बाइनरी टू ओक्टल। ठीक है, ओक्टल यानी इसमें बदलना है। जैसे हम इधर जा रहे हैं ओक्टल से बाइनरी, तो बाइनरी से ओक्टल में आ सकते हैं। तो देखिए वही चीज़ वह इधर लिख दिए हैं, किसे कन्वर्ट बाइनरी से ओक्टा में जाना है। ठीक है, और देखिए ओक्टा से बाइनरी में बाइनरी से किससे जाना है, ओक्टा में जाना है। यहाँ देखिए ओक्टा से बाइनरी में गए, बाइनरी से इतना, दोनों एक ही चीज़ पर लिख दिया। नहीं देखिए अलग है, इधर जा रहे हैं ना बाइनरी से ओक्टा में जा रहे हैं, इसमें देखिए ओक्टा से बाइनरी में जा रहे हैं। ठीक है, कहने का मतलब देखिए ओक्टा से बाइनरी में जा रहे हैं, तो बाइनरी से भी ओक्टा में आ सकते हैं, तो वही लिख दिए कन्वर्ट बाइनरी टू ओक्टा, यानी बाइनरी से ओक्टा में भी जा सकते हैं, बाइनरी से किस में जा सकते हैं, ओक्टा में जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम बात को समझाते हैं, ये नोट वाला। चलिए सबसे पहले बताइएगा ओक्टा में कितने अंक का प्रयोग करते हैं। ओक्टा में कितने अंक का प्रयोग करते हैं, तो ओक्टा में जो हम अंक का प्रयोग करते हैं 8 अंक का प्रयोग करते हैं। कौन कौन, 0 से लेके 7 तक, 0 1 2 3 4 5 6 7 तक। ठीक है, 8 अंक नहीं हो गया, देखिए ना कोमा दिया हुआ है, 0 1 2 3 4 कुल मिला के 8 संख्या हो कि नहीं। ठीक है, तो इसका बेस बताइएगा, इसका बेस जो होता है ओक्टा के कितना होता है, 8 होता है। ठीक है, और बाइनरी के तो आप जानते हैं, बार हटा गया होगा 0 और 1, 0 और 1। ठीक है, 0 और 1, इसका बेस बताइएगा, इसका बेस कितना होता है, 2 होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जब लिखिए दिए तो यहाँ पर लिखने की ज़रूरत ना है, यहाँ पर मन है तो लिख सकते हैं बाइनरी के 0 1 और ओक्टा के फिर 0 से लेकर 8 तक। इसका बेस बाइनरी का लिखिएगा 2 और ओक्टा के लिखिएगा बेस 8। ठीक है, 0 से लेके जाइएगा ओक्टा में 7 तक। एक के चीज़ के काहे ले लिखिएगा, जब यहाँ लिखिए दिए तो यही चीज़ यहीं ये खाली वाला यहाँ लिखाएगा, बाइनरी वाला इसमें पहले लिखाएगा, ओक्टा वाला बाद में लिखाएगा, तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, यही चीज़ एक के चीज़ बन लिखाएगा। ठीक है, तो आप पहले समझिएगा, एक दो को समझाते हैं आपको। ठीक है, तो देखिए यही चीज़ मन है तो ये वाला एरो हटा सकते हैं, कारण हम देखिए इधर हम कर लिए एक चीज़ हमें मन है तो रहने दीजिए। ठीक है, इसका मतलब हुआ जब इधर से इधर जा सकते तो इधर से इधर, तो देखिए ना यही चीज़ को हम इधर लिख दिए। इसको नहीं भी लिखते ना तो आप समझ जाते कि इधर से इधर गए, इधर से इधर आए। ठीक है, इसको नहीं भी लिखते तो आप ऐसे कर दिए तो समझ सकते थे कि इधर से इधर गए और इधर से इधर आए। ठीक है, तो समझिएगा यहाँ सबसे पहले आपको, तो जितना भी देखिए बाइनरी यहाँ पर चलिए अपने को लेते हैं अपने मन से, आप सबसे पहले बताइएगा। चलिए 7 के लेते हैं, अभी हम सबसे पहले बताए थे, इसको हम किस में चेंज करके, बाइनरी में चेंज करके। ठीक है, ये डेसिमल में लिखा हुआ इतना को हम बाइनरी में चेंज किए थे, कितना आया था, 1 1 1, यही ना आया था, यही चीज़ आया था ना जी, चेंज करके लाए थे। तो देखिए समझिएगा, जो आगे बताएं वही चीज़ बात। तो चलिए 7 क्या है, 7 को हम जो है बाइनरी में चेंज करते हैं, 7 को हम बाइनरी में चेंज करते हैं। तो 7 को जिसे हम यहाँ पर लिखे थे, तो 7 के हम क्या लिख सकते हैं, जिसे हम 7 को चेंज कर रहे हैं तो बाइनरी में। ठीक है, जिसे 7 है डेसिमल में लिखा हुआ है, इसको बाइनरी में चेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे, 1 2 4 लिखेंगे ना दीदी। देखिए 7 हो गया कि नहीं, तो हम बोले थे कि इसके बराबर या 7 से कम लेंगे, लेकिन ज़्यादा नहीं लेंगे। तो देखिए हम बोल रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, ये डेसिमल में लिखा हुआ, हम बता रहे हैं ना कि ये जो है डेसिमल में लिखा हुआ है। ठीक है, और डेसिमल से हम किस में चेंज कर रहे हैं, बाइनरी में चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो बाइनरी में यही ना, बाइनरी में कितना होगा, इसको बाइनरी में लिखिए। ठीक है,
तो ऐसे आप लिखिएगा कि ना लिखिएगा, इसको जोड़िएगा 1 2, देखिए ना इसको कुल के जोड़िएगा तो इसके बराबर ना आएगा, देखिए हैं। तो जिसको जिसको जोड़े उसके लिए कौची लिखिएगा, 1 1 लिखिएगा कि नहीं, यही तो चेंज हो गया है, यह तो बाइंड्री में चेंज हो गया। तो यही चीज़ को हम नीचे लिखते हैं, ठीक है, यही चीज़ को हम क्या लिखते हैं, नीचे लिखते हैं। तो इसको 1 2, देखिए 7 को कैसे 7 को हमको चेंज करना था, तो कैसे लिखेंगे हम, ठीक है, बाइनरी में हम कैसे लिखेंगे इसको, ठीक है। तो इसको पहले हम क्या करते हैं, लिखते हैं 7 शुरू करते हैं 1 से 2 और 4 के बाद हम 8 लेंगे तो ये ज़्यादा ना हो जाएगा। तो चलिए इतने अंक है, इसको हमें एक एक लिखेंगे ना, देखिए 7 बनाने के लिए 7 आ गया ना, इसको कुल के जोड़ेंगे 7, तो जिसको जिसको जोड़े बनाने के लिए तो एक एक लिखेंगे कि ना लिखेंगे। तो चलिए इसको हम बाइंड्री में चेंज करते हैं, तो क्या आता है, BINARY बाइंड्री में, ठीक, बाइंड्री में चेंज करते हैं, क्या आता है 1 1 1। चलिए ये नोट के तरह काम करेगा, ठीक है। देखिए 7 को चेंज करेंगे तो बाइंड्री में क्या आएगा, 1 1 आएगा, ठीक है। तो 7 बार बार बोल रहे हैं, 7 डेसिमल में लिखा हुआ है, इसको हम बाइंड्री में देखिए 7 को हम कैसे तोड़ सकते हैं, यानी 7 को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 2 4 लिख सकते हैं कि नहीं। इसको जब ई कुल लेकर जोड़ेंगे तो 7 नहीं आ जाएगा, तो ई कुल अंकवा के लिए कौची होगा, 1 1 1 होगा, 7 बन, तो यही नीचे में लिख दिए, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर समझिएगा, एक चीज़ बताते हैं, इसको आप ई वाला जो है ना नोट के तरह काम करेगा, किसके तरह काम करेगा, नोट के तरह काम करेगा, ठीक है, ये नोट के तरह काम करेगा ये चीज़ बात। तो एक बात ये ध्यान से सुनिएगा, देखिए कभी भी जो है ना, कभी भी देखिए इसका कितना होगा, 7 होता है, ठीक है, 7 से ज़्यादा होवे नहीं करे, ऑक्टल जो बताइएगा, ठीक है, ऑक्टल का बेस कितना होता है, ऑक्टल के बेस कितना होता है, 7 होता है। ऑक्टल का बेस कितना होता है, देखिए ऑक्टल का बेस 8 होता है, ऑक्टल का बेस 7 बोले क्या, ऑक्टल का बेस कितना होता है, 8 होता है। तो देखिए 8 से ऑक्टल का बेस क्या होता है, 8 होता है, तो इसमें अधिकतम अंक कितना हो सकता है, तो अधिकतम जो है 7 रह सकता है, ठीक है, 7 से ज़्यादा रहबे नहीं करेगा, ऑक्टल में 7 से ज़्यादा नहीं रहेगा, तो ठीक है, समझिएगा। तो 7 यही चीज़ बा हमको लिख रहे हैं, यही चीज़ बा हम कहते हैं। तो सबसे ज़्यादा कितना इसमें मिलेगा, 7 मिलेगा, ऑक्टल में सबसे हाईएस्ट जो मिलेगा संख्या वो कौन मिलेगा, तो 7 मिलेगा। तो 7 को आप इसको बाइंड्री में चेंज करिएगा, 7 को ऑक्टल को बाइंड्री में चेंज करना, ऑक्टल से बाइंड्री में। देखिए ये आप डेसिमल में ना, डेसिमल को समझिएगा, ऑक्टल को डेसिमल में था ना, आप ऑक्टल बोलिए, ऑक्टल में हम चेंज करते, देखिए थोड़ा सा गलती हम बोल दिए ना, ऑक्टल को हम बाइंड्री में चेंज किए। जैसे ऑक्टल को हम बाइंड्री में चेंज करेंगे तो यही चीज़ बना लिखेंगे, बाइंड्री में भी चेंज करेंगे तो ऑक्टल का बेस कितना होता है, 8 होता है, ठीक है। फिर से चलिए हम बताते हैं, समझिएगा। चलिए इसका हम फिर से बताते हैं, सबसे बताइएगा हमको पहले ऑक्टल का बेस कितना होता है, ऑक्टल का बेस कितना होता है, ऑक्टल का बेस 8 होता है। ऑक्टल में सबसे सबसे अधिकतम संख्या क्या होता है, सबसे अधिक संख्या 7 होता है, 7 से बड़ा आइबे नहीं करेगा, अगर 7 से बड़ा 8 होता तो फिर एक बार में तो भाग लगिए जाएगा, हैं, यानी 7 से बड़ा आइबे नहीं करेगा, ठीक है। तो आप जैसे मान लीजिए कि 7 हम लिखते हैं, ऑक्टल में ऑक्टल का बेस कितना होता है, 8 होता है, ठीक है। तो हम 7 चलिए हम 7 को बाइंड्री में चेंज करते हैं, अधिकतम अंक कितना होगा, 7 होगा, तो 7 को हम बाइंड्री में चेंज करेंगे, ठीक है, 7 को हम क्या करेंगे, बाइंड्री में चेंज करेंगे, ठीक है। चलिए मान लीजिए यहाँ पर बार बार बोल रहे थे डेसिमल, चलिए ये ऑक्टल में यहाँ मान 8 है, ठीक है, ऑक्टल का बेस कितना हो 8, इसको आप बाइंड्री में चेंज कीजिएगा, ठीक है, इसका बाइंड्री में चेंज कीजिएगा, अलग करके बताते हैं आपको, ठीक है, इसको बाइंड्री में चेंज कीजिएगा, ठीक है। तो ऑक्टल में ही लिखा हुआ है, इसको बाइंड्री में चेंज करना, वो बात ये भूला जाइएगा, ठीक, ठीक है। वो वाला भी क्योंकि लिए यहाँ पर देखिए ऑक्टल वो भी गलत नहीं बताएं जी, लेकिन वो वाला हम डेसिमल से बाइंड्री में गए, हम यहाँ पर किस में जा रहे हैं, ऑक्टल से किस में जा रहे हैं, बाइंड्री में जा रहे हैं, तो वो वाला भी बातिया गलत ना है, ठीक है, यानी वो बातिया आगे बताना है, वो इसमें बता दिए, ठीक है।
तो वो भी गलत बात ना है, वो भी सही है बात बताया, हम बताएं, गलत थोड़ी ना बताएं। तो अब यहाँ से सुनिएगा, हम जो चीज़ बता रहे थे ये बोलना था, ही हमको बताना था, ठीक है। तो ये 7, इसको हम बताइए ऑक्टल का अधिकतम जो है संख्या कितना हो सकता है, 7। इससे बड़ा संख्या आ ही नहीं सकता है ऑक्टल में, ठीक है। अगर रहेगा तो 7 से बड़ा रहेगा तो मान लीजिए कि गलत दिया है, ठीक है। कारण इसका बेस कितना होता है, 8 होता है, ठीक है। तो इसका संख्या ऑक्टल का अधिकतम संख्या कितना हो सकता है, तो 7 हो सकता है, ठीक है। ये तो 7 है, 7 को हम चलिए बदल रहे हैं, 7 को हम बदल रहे हैं, इसको ऑक्टल में लिखा हुआ है, इसको बाइनरी में हम चेंज करेंगे। तो आप बाइनरी में चेंज करने का नियम तो बताए थे, 7 लिख लीजिएगा मन है तो ऐसे करके, नहीं तो केवल 7 लिखिए, ठीक है। यहाँ तो पता है कि आपको कोची में लिखा लो, ऑक्टल में लिखा ले, तो ऑक्टल से हमको बाइनरी में चेंज करना। तो बाइनरी में आपको चेंज करने का नियम बताए थे, पहले 1 लिखिएगा, फिर 2 लिखिएगा, फिर 4 लिखिएगा, 4 के बाद 8 लिखिएगा, तो 8 ज़्यादा ना हो जाएगा। चलिए अब किसको जोड़ने पर 7 आ जाएगा, तो इसको जोड़ने पर 7 आ जाएगा, इसको जोड़ने पर 7, यानी तीनों को जोड़ने पर कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, इसके बराबर आ जाएगा। तो देखिए इसका यही तो चेंज हो गया है, यही कोची हो गया, चेंज हो गया, ठीक है। कितना आ गया देखिए, यही चेंज हो गया कि नहीं, 1 1 1 बाइनरी 2, यही तो आंसर आ गया, ठीक है। तो यही चीज़ को हम बताना चाहते हैं आपको, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर लिखिए बाइनरी कितना आया इसका, 1 1 आया, ठीक है, 1 1 आया। तो 1 1 हम खाली लिखेंगे, आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ बाइनरी के नीचे लिखे हैं, यानी बाइनरी में लिखा हुआ। तो यही मतलब 2 को आप समझ जाइए कि यहाँ पर बाइनरी लिखा है तो 2 देने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मान लीजिए कि हम 8 दे दिए, 10, इसको 10 दे दिए, तो आप समझ जाइए ये कौची में है, डेसिमल में लिखा हुआ है। लेकिन हम एक नई यहाँ पर 8 नई भी देंगे, ठीक है। यहाँ पर 10 है तो आप समझ जाइए कि कौची है, डेसिमल में लिखा हुआ है। डेसिमल को हम चलिए, डेसिमल को बोले बाइनरी में बदले, ठीक है, बाइनरी में बदले, बाइनरी में बदले लिख दिए, इसको ऐसे लिख दिए बाइनरी में बदले, ठीक है। लेकिन चलिए हम 10 नहीं लेंगे, लिखेंगे यहाँ, इसको लिख देंगे इतना को, इतना 8 लिख देंगे, ऑक्टल चलिए डेसिमल में दिया है, 8 जो है डेसिमल में दिया हुआ, ऐसे करके लिख देंगे। 8 डेसिमल में है तो 8 डेसिमल में दिया है, ठीक है। तो बाइनरी में बदले, तो आप नहीं समझ जाइएगा कि इसका बेस कौची होगा, 10, ऑक्टल लिखा हुआ है, डेसिमल लिखा हुआ है, सॉरी डेसिमल लिखा हुआ है तो 10 होगा, ठीक है। तो ये बाइनरी आप लिखा हुआ है तो समझ सकते हैं, ठीक है। बाइनरी लिखा है तो आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो यही चीज़ को हम यहाँ लिखते हैं, ठीक है। यानी अब इसको मिटा देते हैं, देखिए तो किसका इसको प्रयोग किए हैं, तो ये कितना आ गया बाइनरी में। एक तो आप समझिएगा, एक बात आपको बताना चाहते हैं, ठीक है। यही चीज़ को हम मिटा के यहाँ पर लिखते हैं, एडजस्ट करते हैं। चलिए तो इसमें ऑक्टल में सबसे अधिकतम जो होगा कितना तक रहेगा, 7 ही आएगा ऑक्टल में, ठीक है। 7 से ज़्यादा नहीं आएगा, यहाँ संख्या रहेगा, ठीक। यानी 7 से बड़ा संख्या यहाँ पर उसमें नहीं देगा, ठीक है। जैसे आप हम बताते हैं, जैसे मान आपको आगे बताते हैं तो समझ में आएगा आपको। आज चलिए 8 को हम चेंज करना चाहते हैं, ये ऑक्टल में है, यहाँ पर 8 है, चलिए लिखा है ये, तो इसको ऐसे करके 8 लिखना ज़रूरी ना है। देखिए बोल दिया कन्वर्ट ऑक्टल टू बाइनरी, यानी ऑक्टल में दिया है, बाइनरी में चेंज करना है 7 को, ठीक है। चलिए हम 7 ले लिए, इससे 7 लिए, या मान लीजिए कि यहाँ से नहीं भी लिए, तो आप चलिए समझिए कि हम 7 को चेंज कर रहे हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा है तो, ठीक है। चलिए ऐसे हमें बताते नहीं यहाँ से कि आपको ज़्यादा समझ में आ रहा है, ठीक आएगा, ठीक है। तो 7 चलिए हम संख्या ले लिए, ठीक है, या बोलिए इससे ले लिए या बाहर से ले लिए, जो आप समझिए। चलिए अब इससे हम संख्या ले लिए 7, जो इसका ऑक्टल का अधिक बेस कितना होता है, 8। तो ऑक्टल में जो अधिकतम संख्या कई गो होता है, ठीक है। अधिकतम संख्या कई गो है, देखिए ना, कई गो है, 8 गो है, अधिकतम संख्या 8। अब बोले 8 में सबसे बड़ा संख्या कौन है, अधिकतम कौन है, ठीक है। फिर से सुनिए, ऑक्टल में कितने संख्या होते हैं, तो 8 संख्या होते हैं। ऑक्टल का बेस कितना होता है, 8। तो ऑक्टल में सबसे अधिकतम संख्या कौन है, अधिकतम पूछ रहे तो 7 है, ठीक है। तो 7 को हम जो है बाइनरी में चेंज कर रहे हैं, देखिए ऑक्टल लिखा हुआ है तो इसका बेस 8 देने की ज़रूरत ना है, ठीक है। अब चलिए इसको चेंज करेंगे, तो हम बाइनरी में बताए थे, पहले 1 लिखिएगा, 1 का दुगना 2, 2 का दुगना 4, 8 करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, अभी दोनों को जोड़िएगा तो 7 नहीं आ जाएगा, देखिए इसके बराबर आ जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ पर लिखिए चेंज हो गया, इसके लिए एक एक लिखिएगा कि ना, ये बैंडी में लिखिएगा, इसको बैंडी में चेंज करना है तो 2 लिखिएगा कि नहीं, यानी बैंडी को दिखाना है तो 2 लिखिए, और अगर बैंडी लिखा हुआ है, ठीक है, यानी आपको लिख दीजिएगा यहाँ बैंडी, ठीक है, तो लिखने का ज़रूरत नहीं है, समझ आइएगा, ठीक है। तो चलिए हम बैंडी लिख लेते हैं, BINDARY बैंडी। बैंडी इसका कितना आया था, बैंडी में बदले थे 1 1 1 आया। तो आप देखिए हम क्या बताना चाहते हैं ना, वो आप समझिएगा यहाँ पर, ये वो समझने में देरी हुआ। तो ये नोट की तरह काम करेगा, इसको नोट की तरह ये काम करेगा। ये कैसे काम करेगा, ये नोट की तरह काम करेगा। तो एक बात ये को आप ध्यान से सुनिएगा जो हम बताना चाहते हैं आपको। देखिए ओक्टल की एक संख्या, ओक्टल के एक संख्या, देखिए ओक्टल 7 लिए ना जी, ओक्टल के एक संख्या, ठीक है, ओक्टल के एक संख्या बाइनरी के 3 संख्या के बराबर है। देखिए है कि नहीं, बाइनरी के 3 संख्या, ओक्टल के एक संख्या बाइनरी के 3 संख्या के क्या है, बराबर है। देखिए ठीक है, ई वाला आप मत देखिए, ई वाला तो हम 7 जोड़ के लिखिए दिए। तो ओक्टल ई कौची ओक्टल में दिया है जी, ओक्टल के हम लिए थे ना, 7 ओक्टल से लिए, यानी ओक्टल के एक संख्या, ओक्टल के एक संख्या बाइनरी के 3 संख्या के बराबर है। यानी कहने का मतलब इसका 3 संख्या उसका एक संख्या के कौची होगा, बराबर होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि हम 4 लड़का है, 4 गो लड़की है, 1 गो लड़का है, तो हम नहीं बोल सकते कि मान लीजिए एगो रस्सी लिए, हम जो है तीनों लड़कियाँ के मतलब घींच लिए, ठीक है, खींचने में मतलब तो हम थोड़ा तो इतना फोर्स दोनों के बराबर है ना कि ना हम घिंचा रहे ना वो घिंचा रही है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं ना कि जो हमारा 3 गो लड़का का पावर है, 3 गो फिर से सुनिए, जो 4 गो 3 गो उस लड़की का पावर है, और हम मेरा जो अकेला पावर है वो दोनों के पावर बराबर है, ठीक है। क्योंकि अगर पावर बराबर नहीं रहता किसी का तो घिंचा जाते हैं, ठीक है। तो वही बोल रहे ओक्टल के एक संख्या, ओक्टल के एक संख्या बाइनरी के, ओक्टल के एक संख्या बाइनरी के 3 संख्या का क्या है, बराबर है। चलिए अब बतिया को समझिएगा आप क्वेश्चन से, ठीक है, क्या हम बोलना चाह रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन लिखिएगा, क्वेश्चन लिखिएगा 5 7। अगर 7 के जगह मान लेते 8 दे देते तो आप गलत, इसको पहले आप समझिए, पहले 7 लिखते हैं, इतना को इसका 8 दे दिए, ठीक है, कारण हम यहाँ हिंदी ना लिख रहे हैं। देखिए कन्वर्ट डेसिमल, सॉरी कन्वर्ट ऑक्टल टू बाइनरी, ठीक है, ऑक्टल टू बाइनरी में बदलना, वहाँ इंग्लिश में लिख दिया। तो हम जो है ऑक्टल यहाँ नहीं लिखते, इसलिए उस बेस में, बेस कहने का मतलब आप बेस दे दीजिए या ऑक्टल लिख दीजिए, बात तो बराबर है ना, ठीक है। यानी यहाँ बेस दे दिए तो आप समझ जाइए कि ऑक्टल में लिखा हुआ है। इतना को BIN बाइनरी में बदले, बाइनरी में बदले। देखिए हमको बाइनरी में बदलना था तो हम लिख दिए बाइनरी में कि आप बाइनरी में बदलिए, ठीक है। आपको लिखना है तो लिख दीजिए 57, 57 को 57 ऑक्टल, ऐसे लिखिएगा कन्वर्ट, मतलब 57 दिया हुआ रहेगा, 57 ऑक्टल में दिया है, उसको बाइनरी में चेंज करें, ऐसे हिंदी में लिख सकते हैं, ठीक है। वो असाइनमेंट में मिलेगा बहुत सारा भाषा में, तो आप समझ जाइएगा। चलिए ये कितना दिया हुआ, ये ऑक्टल में 8 दिया हुआ है, तो मान लीजिए ये संख्या कोची है, ऑक्टल में दिया, कोची में बदले बाइनरी में बदले। अगर मान लीजिए यहाँ पर 9 दे देता, ठीक है, 9 दे देता तो मान लीजिए ये गलत हो गया, कारण ऑक्टल के जो है अधिकतम संख्या जो होता है 7 ही तक होता है। देखिए ऑक्टल के अधिकतम संख्या कितना होता है, 7 होता है। तो आप 7 भी दे दिए, 9 भी दे दिए तो गलत हो गया, 8 भी दे देगा तो गलत हो जाएगा। क्योंकि लिए इसमें देखिए ना ऑक्टल में अधिकतम संख्या कितना तक होता है, 7 ही तक होता है। तो 7 दे दिया तो गलत, 6 दिया तो देखिए 6 तो ठीक है, 6 तक, यानी कहने का मतलब 8 से ज़्यादा ना होना चाहिए, 7 से ज़्यादा ना होना चाहिए। बेस कितना है, 8 होना चाहिए। तो इसमें अधिकतम संख्या कितना है, 7 है। तो 7 तक रहेगा तो ठीक है, ठीक है। 8 दे दी, 8 ले लेगा तो गलत है, 9 ले लेगा तो गलत है, 10 ले लेगा गलत है, 11। यानी कहने का मतलब है 7 से छोटा, ये छोटा रहेगा या 7 रहेगा, ये उसके बराबर रहेगा, 7 के बराबर या 7 या 7 से छोटा रहेगा। और 7 से बड़ा कभी संख्या रहेगा तो आप समझ जाइए कि गलत लिखा हुआ है, ठीक है। यही चीज़ को हम जखने बताना चाह रहे थे। तो चलिए इसको हम चेंज करते हैं। इतना को आप अपने मन से कुछ भी नहीं यहाँ लिख सकते हैं, कारण यहाँ पर कोई 10 लिख लीजिएगा तो गलत हो जाएगा, 9 लिख लीजिएगा गलत, 8 लिख लीजिएगा गलत हो जाएगा, ठीक है, 11 लिख लीजिएगा, अपने मन से कुछ लिखिएगा यहाँ गलत। हाँ लेकिन यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 तक ठीक रहेगा, 6 7 तक कोई भी संख्या लीजिए, 1 लीजिए, 2 लीजिए, 3 लीजिए, 0 लीजिए, 5 लीजिए, कुछ भी लीजिए सही रहेगा, ठीक है।
तो चलिए इसको हम चेंज करके बताते हैं। तो अभी हम क्या बताए थे, समझिए क्या बताए थे, ऑक्टल के एक संख्या बाइनरी के 3 संख्या के बराबर। तो देखिए ये ऑक्टल में लिखा हुआ है ना जी, हमको किस में चेंज करना है, बाइनरी में। तो देखिए इसका एक संख्या, ऑक्टल के एक संख्या बाइनरी के 3 संख्या नीचे लिखाएगा, ऑक्टल के फिर एक संख्या बाइनरी के 3 संख्या, यानी 6 संख्या लिखाएगा, 3 3 6 संख्या लिखाएगा। तो चलिए 5 किसको किसको जोड़ने पर लाते हैं। तो चलिए 5 ईद देखिए यहाँ पर 4 1 5, इसको जोड़ेंगे तो कितना लिखेंगे, 5 लिखेंगे। तो 4 1 5, तो जिसको जिसको जोड़ते हैं उसके लिए क्या लिखते हैं, 1। तो 1 लिखाएगा, 0 2 के जोड़े नहीं जोड़े तो इसके लिए 0 और इसके लिए 1। इतना तक में कोई दिक्कत ना होना चाहिए। देखिए ऑक्टल के एक संख्या बाइनरी के 3 संख्या के बराबर है कि ना, तो वही बोलते हैं ऑक्टल के एक संख्या बाइनरी के 3 संख्या लिखाएगा, ठीक है, यानी बाइनरी के 3 संख्या के बराबर, ऑक्टल के एक संख्या बाइनरी के 3 संख्या के बराबर होता है। तो देखिए ऑक्टल के एक संख्या बाइनरी के 3 संख्या लिखे कि नहीं। इसी तरह 7, तो देखिए 7 को जोड़ेंगे, तीनों को जोड़ेंगे तो 7 आएगा कि नहीं, 4 2 6 6 1 7, यानी तीनों के जोड़े तो 7 आया, ठीक है। तो 7 जोड़े तो 7 मतलब कि जोड़े तीनों के तो 7 आया। तो 7 के जिसको जिसको जोड़ेंगे उसके लिए 1 आएगा कि नहीं, यानी यहाँ पर देखिए ना 7 के क्या लिखे, 1 1 लिखे, इसे भी देख सकते हैं। तो 1 1 1 यही चेंज हो गया, ठीक है, ये कौन में चेंज हुआ, बाइनरी में, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको मत लिखते रहिएगा, एगो समझाने के लिए लिख दिए, ठीक है। तो 3 अंक 6 अंक अगर मान लेते यहाँ 3 गो रहता तो इसका हो जाता 3 3 6 और 3 9 हो जाता, 3 गो यहाँ रहता तो बाइनरी में 9 होता, ठीक है। कारण ऑक्टल के एक संख्या बाइनरी के 3 संख्या के बराबर होता है, ठीक है, ये आंसर हो गया। चलिए और अभी बताते हैं आपको, फिर हम चलेंगे ई साइड में, बताएंगे ई साइड वाला बताएंगे, कन्वर्ट बाइनरी टू ऑक्टल, ठीक है। अभी यही वाला बताते हैं, एक दो ज़्यादा समझ में आएगा। तो यहाँ पर 7 से ज़्यादा संख्या रह ही नहीं सकता है। देखिए ना ऑक्टल में सबसे अधिकतम संख्या कितना है, 7 है, तो 7 से ज़्यादा नहीं रहेगा, ठीक है। अगर रहेगा तो समझ आइए कि गलत लिखा हुआ है। चलिए छो का कोई ज़रूरी नहीं यहाँ पर कुछ भी रहे, यहाँ ऊपर नहीं रहना चाहिए। जिसे मान लेते हैं यहाँ 8 7 लिख दिया तो यहाँ 8 लिख दिया, जबकि यहाँ पर कौची है, ऑक्टल में अधिकतम संख्या कितना होता है, 7 होता है। ऐसे करके लिख दिया, कि इतना को बाइनरी में बदले तो गलत लिखा हुआ है, ठीक है। ये ऑक्टल को बाइनरी में बदले, ये 87 ऑक्टल में दिया हो ना, बेस कितना है ऑक्टल में, इतना को बोल देगा बाइनरी तो गलत हो जाएगा। कारण उसका अधिकतम संख्या कितना होता है, ऑक्टल का अधिकतम संख्या कितना होता है, 7 होता है। यहाँ तो 8 हो गया, हाँ यहाँ 7 दे देता तो निकल जाता, 6 दे देगा तो निकल जाएगा, ठीक है। कहूँ भी लिखे, जैसे समझिए आप यहाँ 9 और 6 लिख दिया तो ये भी गलत हो जाएगा। कारण 9 ऑक्टल में जो है बड़ा संख्या, सबसे बड़ा संख्या 7 ही होता है, तो 9 कहाँ से आ जाएगा, उससे बड़ा संख्या वो भी ले भी नहीं करेंगे, ठीक है। ऐसे मान लीजिए, चलिए 8 लिख दिया, 7 लिख दिया, ये भी गलत हो गया, ठीक है। ऐसे लिखेगा तो ये भी गलत है। चलिए 9 1 लिख दिया, ये भी गलत है। चलिए 7 और 6 लिख दीजिए ऑक्टल में, ये सही है, इसका निकल जाएगा, ठीक है। तो एगो बताने में देरी होगा, आप समझ सकते हैं। 6 3, यानी कहने का मतलब कोई भी कितना डिजिट ले लें, 7 से बड़ा, 7 के बराबर या 7 से बड़ा नहीं होना चाहिए, 7 के बराबर चलेगा, 7 से, यानी कहने का मतलब 7 या 7 से छोटा रहेगा, ठीक है। 7 7 रहेगा या 7 से छोटा रहेगा, 7 से बड़ा रहेगा नहीं करेगा, ठीक है। ये बेस दे देते हैं 8, इतना को बाइनरी में बदले, इतना को इतना को बाइनरी में बदले। चलिए अभी हम बताए थे ऑक्टल, ये ऑक्टल में लिखा हुआ है ना, देखिए ना 6 3 5, और ऑक्टल में लिखा हुआ है ना, ऑक्टल को किस में बदलना है, बाइनरी में बदलना है। तो ऑक्टल के देखिए इस मैंने ऑक्टल में ना लिखा हुआ है, देखिए ना बेस कितना 8। तो ऑक्टल के एक संख्या बाइनरी के 3 संख्या के कौची होगा, बराबर होगा। तो ऑक्टल के एक संख्या बाइनरी के 3 संख्या, तो 6 देखिए किसको किसको जोड़ने पड़ेगा, तो इतना भी दिमाग लगाइए, 4 और 2 6, 4 और 2 6, यानी 4 और 2 को जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा। तो जिसको जिसको जोड़ेंगे उसके लिए 1, तो 1 0 सॉरी 1 1 0, देखिए ना 4 और 2 6, तो जिसको जिसको जोड़ेंगे ये दोनों को जोड़े, 4 और 2 को जोड़े, 4 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 6, यानी ये दोनों को जोड़, इसके लिए 1 लिखेंगे, इसके लिए 1, इसको प्रयोग नहीं किए थे इसके लिए 0 लिखेंगे, ठीक है। बाकी आप समझ सकते हैं। 3 को लिख लिया, ठीक है। इसको चलिए 3 को लिखिए, तो 3 को किसको किसके जोड़ने पर, तो 2 1 3, यानी ये दोनों को प्रयोग किए, तो फिर 0 लिखिए। 4 के तो नहीं प्रयोग किए, उसके लिए 0, और 2 के प्रयोग किए, एगो 1 के प्रयोग किए, ठीक है। अब चलिए 5 के लिखिए, तो 4 1 5,
4 1 5, तो इसके 1 और 2 के प्रयोग नहीं किया, 0 यही है, और इसको बाइनरी में चेंज करना है तो बेस 2 दे दीजिए, यही तो आंसर हो गया। ठीक है, बाकी आप समझ सकते हैं, यही आंसर होगा। ठीक है, चलिए और आपको बताते हैं, चलिए आप लिखिए एक और। 3 6 7, देखिए ये सही है, 7 तक ले सकते हैं। 7 क्यों के लिए, उसका अधिकतम संख्या 7 है तो 7 तक लिख सकते हैं, 8 नहीं लिख सकते हैं, या यहाँ भी 8 नहीं लिख सकते हैं, 9 नहीं लिख सकते, कहूँ पर भी 9 नहीं लिख सकते हैं, या बीच में भी 9 नहीं लिख सकते, उसका निकालने में गलत हो जाएगा। ठीक है, बाकी आप समझ जाइए। चलिए इसको चेंज कीजिए, इतना को ये कुछ ही लिखा हुआ है, बेंडी में कर दिए, अभी नहीं बेंडी वाला नहीं बताएंगे, उबला भी बताएंगे, ऐड करिए यहाँ पर, ये ओक्टा में लिखा हुआ, ओक्टा को बार बार नहीं लिखेंगे, बाइनरी में बदले, लिखा हुआ है तो हम डॉट डॉट दे देते, कोमा कोमा दे देते। चलिए इसका बदलिए, तो ओक्टा के एक संख्या बाइनरी के 3 संख्या के बराबर होता है, तो बार बार इसको लाइन खींचने की ज़रूरत नहीं है, एगो समझ गए तो आप समझिए। तो 3 अपने मन में सोचिए ना, 3 किसको किसने जोड़ना पड़ेगा, तो 2 1 3, यानी 2 को जोड़े और 1 के जोड़े, 4 के लिए तो 0, ऐसे मन में सोच लिए। 6 किसको किसको जोड़ेंगे, तो 4 और 2 6, यानी शुरू वाला 2 को जोड़े और 1 को नहीं जोड़े तो उसके लिए 0। 7, देखिए 7 किसको जोड़ने पर आएगा, तो तीनों को जोड़ने पर, ऐसे भी देखिए 7 के लिए, 7 को बेंडी में बदले तो कितना है, 1 1, 7 को बेंडी में बदले तो क्या है, 1 1 आया ना। 8 7 क्या है, ओक्टल में है, ओक्टल में 7 क्या है, ओक्टल, ओक्टल को बेंडी में बदले तो 1 1 आया। जखने बोल दिए थे डेसिमल में, ठीक है, तो वो भी गलत ना बोले, ठीक है, उसका भी डेसिमल बदलिएगा तो वही आएगा। ठीक है, तो चलिए, लेकिन वहाँ पर हम किस में चेंज कर रहे हैं, ये कन्वर्ट ओक्टा से बाइनरी में जा रहे हैं, तो ओक्टा के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, चलिए अब 7 को चेंज करना है, तो 7 के लिए 7 के ओक्टा के एक संख्या बाइनरी के 3 संख्या के बराबर होगा, तो 7 के लिए 3 संख्या नीचे लिखाएगा, तो 7 को किसको जोड़ने पड़ेगा, 4 और 2 6 1 7, यानी तीनों को जोड़ने पर, तो तीनों के लिए 1 1 1 लिखा, यही चेंज हो गया। किस में चेंज करे थे, बाइनरी में, तो यही आंसर हो जाएगा, बेच दे दीजिए। ठीक है, बाकी आप समझ गए होंगे, तो ये वाला बता दिए। अब उस ई वाला बताते हैं, ये साइड वाला कुल बता दिए, देखिए ये साइड वाला ये नोट के तरह काम करेगा। ठीक है, ये नोट के तरह काम करेगा, समझ में आ गया। अब चलिए इसके बारे में बताते हैं, अब इसके बारे में हम बताते हैं, यानी कहने का मतलब है ओक्टा से हम किस में चल गए, बाइनरी से चल गए, बाइनरी में चल गए, ओक्टा से हम बाइनरी में चल गए, अब बाइनरी से किस में आना है, ओक्टा में आना है। ठीक है, चलिए अब उसमें आएंगे, ये वाला आप समझ में आ गया होगा। चलिए एक आगो और लिखना है तो एक और लिख लीजिए यहाँ पर। चलिए एक और बता देते हैं आपको। चलिए आप बताइएगा, आप आंसर बताइएगा, इतना को बाइनरी में बदले। चलिए हम डायरेक्ट फटाक से लिखते हैं, 4 को जोड़ने पर किसको किसको जोड़ेंगे, तो 4 तो केवल 4 एक को जोड़ने पर आएगा 4। ठीक है, एक को जोड़ रहे हैं तो 4 नहीं आएगा, देखिए ना, खाली 4 को जोड़ेंगे ना तो 4 आएगा है, यानी 4 के तो 2 को 0 लिख देंगे, यानी किसको किसको प्रयोग नहीं किए, 2 और 0 के प्रयोग नहीं किए। 5 किसको किसने, बस 4 1 5, यानी किसको किसको प्रयोग किए, 4 और 5 के, देखिए ना बीच में, यहाँ पर से आप देखिए ना किसको किसको 5 बनाने के लिए प्रयोग किए, तो इसको अब बीच में ऐसे लिख दे, तो दिमाग में उतना बैठा लीजिए कि कितना एक लिखाएगा, तो ये होगा। 6 के लिए कितना होगा, 4 और 2 6। ठीक है, इसको प्रयोग किए, 2 4 और 2 1 तो 0 हो जाएगा, यही आंसर होगा, चेंज कर लिए। ठीक है, बाकी आप नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे अगला टाइप के, लेकिन अभी ये वाला हम बता रहे हैं तो बताएंगे। ठीक है, चलिए अभी बताते हैं, अभी टाइम है, लाइन कटा हुआ है तो फिर बताते हैं। ठीक है, अब इसमें हम बदल लिए, अब किस में आना है, अब वो देखिए। ठीक है, तो हम किस में चल गए, ओक्टा से बाइनरी, या बाइनरी से ओक्टा में आएंगे, या तो ई साइड बा देखिए, एक के में आप काम कर सकते हैं, हम एरो दे दिए तो आप समझ सकते हैं, या तो आप चलिए आप लिखिए, मन है तो ई वाला लिखिए कि अब इसमें जा रहे हैं, अब बाइनरी से किस में जा रहे हैं, ओक्टा में जा रहे हैं, तो वही चीज़ बात हम बोल रहे हैं, अब बाइनरी से किस में आएंगे, ओक्टा में आएंगे, बाइनरी से किस में आएंगे, ओक्टा में आएंगे। ठीक है,
चलिए कुछ भी दिया रहेगा, या तो मान लीजिए जो अभी हम लिखे थे, जो संख्या अभी हम लिखे थे उसके जो अभी आंसर नीचे वाला आया था वही चीज़ को हम चलिए लिखते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखिए। अब किस में बदल रहे हैं, इसमें बदल रहे हैं। ठीक है, इधर मन है तो यहाँ पर लिख लीजिए आप किस में चेंज कर रहे हैं। ऐसे एक के चीज़ को बार बार ना लिखते रहे। कन्वर्ट बाइनरी टू ओक्टा। ठीक है, बाइनरी टू ओक्टा। ठीक है, तो ये वाला अगर मन है तो यहीं पर लिख लीजिए बाइनरी का बेस 1 2 सॉरी बाइनरी का बेस 2, और किस कौन संख्या का यूज़ करते हैं तो 0 और 1 के। अब ओक्टा के लिख लीजिएगा 0 से 7 तक। इसमें कितना संख्या का प्रयोग करते हैं तो कितना संख्या का यानी इसका बेस कितना होता है 8 होता है। और कितने संख्या का प्रयोग करते हैं तो 8 संख्या कौन कौन, तो 0 से लेकर 7 तक। ठीक है, तो चलिए हम इधर वाला बताते हैं। चलिए अब इधर वाला बात को बताते हैं। चलिए क्वेश्चन से आप समझिएगा ज़्यादा। चलिए लिखिएगा। टू इतना को ऐसे वहाँ पर लिखा है तो पर भी हम लिख देते हैं। ठीक है, ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं था। इतना को ओक्टल OCT, इतना को OCT ओक्टल में बदले। ठीक है, ओक्टल में बदले। तो चलिए हम बदलते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन लिख लिए। चलिए मान है तो इसको चलिए इसको हम जो है ना इतना को इतना, आप क्वेश्चन लिख लिए ना, तो चलिए हम यही चीज़ एक बार और लिख देते हैं इसको। चलिए कितना लिखा हुआ 100 101 110 यही ना लिखा हुआ है। इस कोची में लिखा हुआ है बाइनरी से। किस में जाना, ओक्टल में जाना है। ठीक है, बाइनरी से किस में जाना है देखिए ना, बाइनरी में लिखा हुआ किस में जाना है, ओक्टल में जाना है। ठीक है, तो अभी हम बताए थे कि ओक्टल के एक संख्या बाइनरी के 3 संख्या के बराबर होता है। तो हम 3 संख्या का तो हम किस में बदल रहे हैं, ओक्टल में बदल। अब ओक्टल में जाएंगे तो ओक्टल के बाइनरी के 3 संख्या ऐसे भी बोल सकते हैं ना। देखिए समझिए, ओक्टल के एक संख्या बाइनरी के 3 संख्या के बराबर है, तो ऐसे भी तो बोल सकते हैं बाइनरी के 3 संख्या ओक्टल के एक संख्या के बराबर है। यानी कहने का मतलब है जब इधर से इधर जा सकते हैं, हाँ जब इधर से इधर जा सकते हैं तो उधर से इधर भी तो आ सकते हैं ना। तो वही बतिए तो हम बोल रहे हैं, जब ओक्टल के हम बोल सकते हैं ओक्टल के एक संख्या बाइनरी के 3 संख्या के बराबर है, तो ऐसा भी तो बोल सकते हैं बाइनरी के 3 संख्या ओक्टल के एक संख्या के बराबर है। तो देखिए बाइनरी के 3 संख्या ओक्टल के एक संख्या के बराबर होगा, तो 3 को के पेयर बना लीजिएगा, 3 को संख्या का पेयर बना लीजिए। ठीक है, अगर मान लीजिए कि 3 संख्या नहीं पूरेगा, ठीक है, तो वो 0 आगे ले लीजिएगा। जो मतलब जो 0 लगाना रहेगा आगे लगा लीजिएगा। ठीक है, जो संख्या को पुराना है, अगर 3 को पेयर ना बनेगा तो वैसा क्वेश्चन हम बताएंगे। ठीक है, वैसा क्वेश्चन हम बताएंगे आपको। तो चलिए, तो देखिए कौन कौन संख्या का प्रयोग हुआ है। ऐसे देखिए 0 का मतलब 0 प्रयोग नहीं, 0 जहाँ रहेगा वो समझ ले उस संख्या का प्रयोग नहीं हुआ। तो एक बात ये हम बताते हैं, यहाँ पर कुछ होगा ए हल्ला 1 होगा, यहाँ पर कितना होगा 2 होगा, यहाँ 4 होगा। ठीक है, यहाँ पर 1 होगा, यहाँ 2 होगा, यहाँ 4 होगा। तो देखिए 2 का प्रयोग नहीं किया होगा इसलिए 0 लिखा। ठीक है, क्योंकि हम जो संख्या का प्रयोग नहीं करते हैं उसके लिए क्या लिखते हैं 0 लिखते हैं। ठीक है, यानी 2 का प्रयोग नहीं किया। ठीक है, तो आप जोड़ दीजिए, इसके लिए क्या होगा ये दोनों को जोड़ दीजिए। ठीक है, कौन कौन संख्या का प्रयोग किया तो 4 एक प्रयोग हुआ। देखिए ना, एक की कौन संख्या के लिखते हैं, जो संख्या को हम प्रयोग करते हैं यानी वो संख्या लाने के लिए। ठीक है, यानी जो संख्या को जोड़ते हैं उसके लिए क्या लिखते हैं, तो किसको जोड़े होंगे 4 के जोड़े होंगे, एगो 1 के जोड़े होंगे, तब तो लिखे ना। 2 के नहीं जोड़े इसलिए 2 को नहीं जोड़े होंगे इसलिए 0 लिखे। ठीक है, यानी उसमें 2 के जी नहीं जोड़े होंगे इसलिए उसके लिए 0 लिखे। तो समझिएगा, तो कितना होगा 4 1 5, ये 5 लिखा जाएगा। ठीक है, आप समझिएगा क्यों ना 0 जोड़ते हैं, 0 ना लेते हैं, इसे समझिएगा। ऐसे भी देखिए, अब कोई मास्टर जितना बताएगा ना हम बता रहे हैं आपको। ठीक है, जैसे 1 गुने 1 कीजिएगा तो कितना होगा 1। ठीक है,
एक लिख लीजिए यहाँ, 1 गुने 1 कीजिएगा 1, और 2 गुने 0 कीजिएगा तो 2 गुने 0 कीजिएगा तो 0 ही ना होगा, और 4 गुने 1 कीजिएगा तो 4 है ना होगा। आप कुल के जोड़ दीजिए तो पर भी कितना आएगा, देखिए 5 ही आएगा ना। तो इसलिए हम बोल रहे हैं जहाँ 0 दिखेगा वहाँ काट दीजिए, जहाँ 0 दिखे उससे मतलब नहीं है, ठीक है। 0 जहाँ रहेगा उससे हमको मतलब नहीं, कारण देखिए इसको दोनों को गुना करेंगे और बाद में कुल के जोड़ेंगे तो कुछ ही आया था, उतने संख्या आया था, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जहाँ पर 0 उस संख्या का प्रयोग नहीं किया होगा, आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जिस जहाँ पर 0 उस संख्या का प्रयोग नहीं किया होगा जोड़ने में, ठीक है। ये बात ही हम बार बार बता रहे हैं। तो आप देखिए यहाँ पर भी कुछ लिखा हुआ है, सही है ना जी, वहाँ पर सही लिए ना। तो देखिए यहाँ पर कुछ था, यहाँ पर 2 गो 1 था, ठीक है। तो उससे कोई दिक्कत ना है, यहाँ पर 2 गो 1 कर लीजिए, यहाँ पर 0 है, ठीक है। यहाँ पर 0 है तो क्या ये 1 होगा, यहाँ पर 1 देखिए 3 संख्या का पेयर बनाया, मतलब कि ऑक्टल बाइनरी के 3 संख्या ऑक्टल के 1 संख्या के कुछ ही होगा, बराबर होगा। तो 3-3 गो का पेयर बना लीजिए, एक देखिए 3-3 गो का क्या किया पेयर बना लीजिए। अब देखिए इसमें 3-3 गो का पेयर बनाया तो देखिए ऑक्टल के 1 संख्या बाइनरी के 3 संख्या के बराबर होता, तो 7 किसको किसको जोड़ने पर लाते थे, 1 2 इतना इतना। तो देखिए आप मान है तो यहाँ पर लिख सकते हैं, एगो लिख के बता देते हैं, ठीक है। 1 2 होगा और 4 होगा, तो ना देखिए ये तीनों को जोड़ेंगे तो 7 आया था, यानी ऑक्टल के, ठीक है। तो देखिए इसको गुना कीजिएगा, 1 गुना 0 कीजिएगा तो कुछ ही होगा, जहाँ पर 0 उस संख्या का समझिए कि जोड़ने में प्रयोग नहीं किया होगा, ठीक है। तो आप डायरेक्ट इसको लिखिए, ये कितना होगा 4 2 6, ठीक है, 4 2 6। अगर देखिए ऐसे भी समझिए, यहाँ पर 1 लीजिएगा, यहाँ 2 यहाँ 4, क्यों 1 का 2 4 लिख रहे हैं, तो देखिए ना 1 2 3 गो का बैंडी, देखिए ना ऑक्टल के 3 संख्या, ऑक्टल के 1 संख्या बैंडी के 3 संख्या के बराबर है, तो 7 किसको किसको जोड़ने पर लाए थे, ये तीनों को ना जोड़ने पर, ठीक है। तो मन है तो यहाँ पर लिखिए, मन नहीं तो देखिए 1 गुने 0 कीजिएगा, 1 गुने 0 तो 0 हो जाएगा, तो 0 लिखिएगा। फिर से बताते हैं, 2 गुने 1 कीजिएगा तो 2 होगा, और 4 गुने 1 कीजिएगा तो 4 होगा। अब कुल के जोड़िए तो कितना हो जाएगा, 6 ना होगा, तो ऊपर भी कुछ ही होगा 6 होगा, ठीक है। तो इसलिए हम जो है बाइनरी का 0 जहाँ है उसको समझ जाइए कि उस संख्या का प्रयोग नहीं किया, तो जो संख्या का प्रयोग किया होगा तो यानी किसका संख्या, ये दोनों को संख्या का प्रयोग किया होगा, एक का नहीं किया होगा, इसलिए ये 1 1 लिखा, ये 0 लिखा, ठीक है, समझ जाइए। ऐसे भी आप अगला में देखिए बताए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 6 हो जाएगा, इसके लिए एगो के लिए 6, यानी बाइनरी के 3 संख्या ऑक्टल के 1 संख्या के बराबर है। फिर इसके देखिए 4 0 जहाँ है वो उसको यहाँ पर समझ जाइए कि वो संख्या का प्रयोग नहीं किया, तो इसको आप लिखते मत रहिएगा। तो फिर यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर 2, यहाँ पर कुछ ही होता 4 होगा। तो देखिए 4 और 1 5, 4 1 5, इसको प्रयोग नहीं किया हुआ, ठीक है। ऐसे भी देखिए इसको गुना कीजिएगा, ये मैं कोई तरीका नहीं बताएगा, क्यों इसको हम क्यों नहीं लिखते 0 के ख़त्म, मतलब 0 वाला क्यों नहीं जोड़ते। तो देखिए ये दोनों संख्या का गुना कीजिएगा तो 0 हो जाएगा। अब फिर जोड़िएगा, 4 गुने 1 करेंगे तो 4, 1 गुने 1 करेंगे तो कितना 1 होगा, तो 4 1 5। अब फिर 0 जोड़िएगा तो कुछ ही होगा, 5 में 0 जोड़िएगा तो 5 ही रहेगा, ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं उस बना आप मत देखिए, वो समझाने के लिए हम बोल देते हैं, ऐसा डीपली नॉलेज के लिए बोल देते हैं कि नॉलेज रहे, कोई पूछे तो आप बता सकते हैं, ठीक है। तो आप समझिए, ऐसे भी देखिए ये हम बार बार लिखेंगे नहीं, तो इसको प्रयोग किया होगा, एगो इसको प्रयोग किया होगा, 2 का नहीं प्रयोग किया होगा जोड़ने में, इसलिए उसका क्या लिखा 0 लिखा। तो 4 1 कुछ हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो यहाँ पर 5 लिखिए, ठीक है, यहाँ पर 5 लिखिए। यहाँ पर देखिए खाली 4 जोड़ा होगा, 0 0 यानी 2 का प्रयोग नहीं किया होगा, 1 का प्रयोग नहीं किया होगा, और किस में बदल रहे थे, ऑक्टल में बदल रहे थे, इसका बेस 8, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आंसर होगा 456। देखिए इसमें भी कोई संख्या उससे बड़ा आया, देखिए ना, इससे 7 से बड़ा कोई संख्या आया, इसमें भी आया नहीं ना आया। तो आप ऐसे भी थोड़ा सा नॉलेज के लिए उस वन बता रहे हैं, इसमें भी देखिए 7 से, इस वन कोई बतिया नहीं बताएगा, डायरेक्ट बताएगा हटा देगा, ठीक है। तो आप बना सकते हैं, ठीक है। अब इसको मिटाते हैं, ये चेंज हो गया किस में, बाइनरी से ऑक्टल में, ठीक है, ये आंसर है। चलिए आप लिखिएगा यहाँ पर, तो चलिए ऊपर में लिखा है ये, तो हम बार बार लिखते नहीं, आप डायरेक्ट समझ सकते हैं, हम दे देते हैं। लिखेगा 1 1 3 गो 1 0 0 4 गो 1 1 2 3 4, 4 गो 1 4 गो 1 0 1। चलिए ये कुछ दिया हुआ बैंडी में दे दिए हैं, इसको ऑक्टल में बदलना, इतना को ऑक्टल में हम बोल रहे हैं ऑक्टल में बदलिए,
ठीक है, ऑक्टल में बदलिए। चलिए लिख ही देते हैं इतना को ऑक्टल में बदले। चलिए, तो हम क्या बोलते हैं, बाइनरी का ऑक्टल में बदलते हैं तो कि बाइनरी के 3 संख्या और ऑक्टल के 1 संख्या के बराबर होता है, ऐसा भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो 3-3 गो का पेयर बना लीजिए 3 संख्या का, तो ध्यान में रहेगा। ठीक है, फिर 3 संख्या का बनाइए। सही लिखे ना जी। चलिए, 3 गो फिर 3 गो, तो 2 गो जीरो आगे दे सकते हैं। गलत लिखे हैं यहाँ पर, समझिए फिर से। और नहीं तो आप वैसा भी रहेगा तो आगे जीरो दे सकते हैं, वो हम लेके बता सकते। 2 गो जीरो दीजिए, 3 गो जीरो दीजिए। ठीक है, जीरो का प्रयोग होगा, जय गो लेना पड़ेगा, वो गो ले लीजिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर लिखिएगा 4 गो 1, 1 2 3 4 गो 1। ठीक है, 4 गो 1 लिखिएगा, 4 गो 1 लिखिएगा, फिर 0 लिखिएगा, फिर 3 गो 1 लिखिएगा, फिर 3 गो 1 लिखिएगा। ये इतना को ये बेस दूर दे देते हैं, यानी इसको ऑक्टल में बदलना है। तो अब चलिए, ऑक्टल में बदलना है तो बाइनरी के कितना 3 संख्या ऑक्टल के 1 संख्या के बराबर होता है, तो 3-3 गो का पेयर बनाइए, 3-3 संख्या का पेयर बनाइए। अब बच गया कितना, 2 संख्या। हम बोले थे जब 2 गो संख्या बच जाए या 1 संख्या, मान लीजिए 1 गो 1 रहता, बात के मतलब अभी चलिए, तो 1 गो 1 रहता तो सिंगल, तो 2 गो 1 देते। ठीक है, 2 गो 1 दे के हम 3 गो को पेयर बना लेते। ठीक है, लेकिन एक संख्या पहले से 1 लिखा हुआ है तो हम 1 गो 0 देंगे। ठीक है, देखिए 3 गो का पेयर फिर बना लिए कि ना। तो चलिए, यानी 1-1 का मतलब सातों लिखा हुआ, किस 1-1 का मतलब ही कौची होगा, तीनों जोड़ा होगा, इसलिए कौची आया, तीनों जोड़ा होगा तबे ना जी 1-1 लिखा। देखिए ना, तीनों का प्रयोग किया होगा इसलिए 1-1 लिखा बाइनरी में। ठीक है, तो इसका लिए क्या लिखेंगे, 7। इसमें कितना का जी 1 का प्रयोग नहीं किया होगा, ये 4 और 2 का, तो ना जीरो न इसके उसके लिए 0 खाली लिख दिया। तो डायरेक्ट अब लिखिए यहाँ पर 4 और 2 6, यहाँ पर 4 रहता है, यहाँ पर 4, यहाँ 2, ऐसे भी लिख सकते हैं 1 2 और 4। तो बार बार वो चीज़ हम नहीं लिखते, यानी ये दोनों को जोड़ा होगा, इसको छोड़ दिया। ऐसे भी समझ सकते हैं, ये दोनों को गुना कीजिएगा तो 0 हो जाएगा, फिर 2 गुने 1 कीजिएगा 2, और 4 गुने 1 कीजिएगा 4, अब फिर कुल के जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 6 रहेगा। ठीक है, तो ऐसे भी आप समझ सकते हैं, लेकिन उसको उसको बार बार नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट आप लिखिए 6। ठीक है, 6, और उसके बाद इसको देखिए, यहाँ पर एक, यहाँ पर 3 गो है, तो यह 1 का प्रयोग किया होगा, 2 का प्रयोग किया होगा, 4 की जगह 0 है, तो ये 4 के प्रयोग नहीं किया होगा, यानी 3 होगा। और किस में बदल रहे थे, ऑक्टल में, तो इसलिए यही आंसर होगा। ठीक है, बाकी आप समझ गए होंगे। चलिए एगो और लिखिएगा, एगो और लिखते फिर हम दूसरा में चलते हैं। लिखिएगा 1 1 1 1 1 0 1 1। चलिए, चलिए इसको पेयर बनाइए पहले। ठीक है, तो किस में बदलना है, ऑक्टल, ऑक्टल में बदलना है। तो ऑक्टल के 1 संख्या बाइनरी के 3 संख्या के बराबर होगा, तो ये कौची में लिखा हुआ है, ये पहले देखिए, ये बाइनरी में ना लिखा हुआ है जी, तो बाइनरी में लिखना है। तो अब बाइनरी को ऑक्टल में बदलना है, तो बाइनरी के 3 संख्या ऑक्टल के 1 संख्या होगा। ठीक है, चलिए हम एक के बार ये बतिए के बार बार ना बताते रहेंगे। ठीक, तो चलिए यहाँ पर कितना होगा, 7 होगा, यानी तीनों को जोड़ा होगा। 1-1 का मतलब क्या हुआ, इसको बाइनरी में इसको लिखा हुआ है 1-1, ये बाइनरी में लिखा हुआ है। ठीक है, यानी कितना कितना का लिखा हुआ था, ऐसे भी देख सकते हैं, 2 पर पावर 0, 2 पर पावर 1, 2 पर पावर 2, ऐसे भी समझिए। तो इसको 2 पर पावर 1 का मतलब क्या, 2 पर पावर 1 का 2 पर पावर 0, सॉरी 2 पर पावर 0 का मतलब 1 1 लिखिए, 2 पर पावर 2 का मतलब 2, 2 गुने 1 कीजिएगा तो कुछ ही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ना, 2 पर पावर 0 का मतलब 1, 1 गुने 1 कीजिएगा 1, 2 पर पावर 2 का मतलब 2, और 2 गुने 1 कीजिएगा तो 2, 2 पर पावर 4 का मतलब 4 गुने कितना कीजिएगा, देखिए
तो इसको कुल के जोड़िए। ये कौची लिखा हुआ है, बाइनरी में लिखा हुआ है कि ना। अब इसको देखिए, आप बोलिए कि इसको हम ऑक्टल में चेंज करे किए हैं या डेसिमल में चेंज किए, तो यही ना कीजिएगा। ठीक है, देखिए ये इतना 7 आएगा कि ना आएगा, ऐसे देखिए ना, ये 7 आया कि ना, इसको हम चेंज किए तो। ठीक है, हम इसको ऑक्टल में चेंज किए तो 8 बेस दे देते हैं। ठीक है, तो देखिए 7 ही आया कि ना आया जोड़ने पर। तो वही बोल रहे हैं यहाँ पर कि किसको किसको जोड़ने पर। देखिए 7 को जोड़े, 7 को क्या लिख सकते हैं, 7 को हम चलिए बाइनरी, ये ऑक्टल में लिखा हुआ है, इसको हम बाइनरी में चेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे, 1 2 4। तो देखिए किसको किसको जोड़ने पर 7 आएगा, ये कुल्ले के जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो इसके लिए जो जो के लिए प्रयोग किए हैं इसके लिए एक एक लिखेंगे कि नहीं, यानी 7 को बनाए तब ना एक एक लिखे जी, यानी 7 को बनाए तो एक एक लिखे। ठीक है, तो 7 लिख दिया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर 2 होगा, यहाँ 4 होगा, तो ये दोनों जोड़ा होगा। ठीक है, 4 नहीं जोड़ा होगा इसलिए उसको 0 लिखा। तो ये कितना हो जाएगा, 1 और 2 3। यहाँ पर देखिए, एगो फास्ट वाला जोड़ा होगा, एगो लास्ट वाला जोड़ा, बीच वाला नहीं जोड़ा होगा। बीच में कौन होता है, 2, तो 2 नहीं जोड़ा होगा। ठीक है, तो 4 और 1 जोड़िए, 4 1 5। किस में बदलना है, ऑक्टल में, बेस्ट, यही आंसर होगा। देखिए 7 से बड़ा आ रहा है, नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि इसका ऑक्टल का अधिकतम संख्या 7 होता है, इससे बड़ा आइबे नहीं करेगा। ठीक है, तो चलिए हम आगे नेक्स्ट में बताते हैं। अभी इतना ही ख़त्म हो गया। ठीक है, अभी ख़त्म हो गया, तो चलिए चलिए अब हेक्सा में बदलते हैं। ठीक है, अब किस में बदलते हैं, हेक्सा में बदलते हैं। ठीक है, अब हेक्सा से बाइनरी में जाते हैं। चलिए हेडिंग में लगाइएगा। अब इसको तो मिटाना पड़ेगा, पहले रुकिए, इसको मिटाना पड़ेगा। ये हेक्सा कर लीजिएगा खाली, यहाँ हेक्सा कीजिए। ठीक है, HE लिखिएगा, HE है हेक्सा, यहाँ हेक्सा टू बाइनरी, बस खाली यही लिखना है। और इधर लिखिएगा बाइनरी से हेक्सा, बाइनरी से किस में जाना है, बाइनरी कन्वर्ट बाइनरी टू हेक्सा लिखिएगा। ओक्टा के हटा के हेक्सा कर लीजिएगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब हेक्सा से बाइनरी में जाएंगे और बाइनरी से किस में आएंगे, बाइनरी से हेक्सा में आएंगे। तो आप बताइए कि हेक्सा में कितना संख्या का यूज करते हैं। तो 1 से लेके कितना तक, 0 से लेके 9 तक। ठीक है, 8 9, और उसका बाद A B कोमा देते जाइएगा, C D E और F, इतना संख्या का प्रयोग करते हैं। तो बताइएगा इसका बेस क्या होता है, इसका बेस होता है, चलिए ऊपर में लिख देते हैं, इसका बेस होता है 16। ऊपर में लिखेंगे तो संख्या का, नीचे यहाँ लिखते हैं, इसका बेस क्या होता है, 16 होता है, याद रखिएगा। तो A को क्या लिखते हैं, 10 लिखते हैं, B के 11, C के 12, D के 13, E के 14, 15, E के 15। यानी देखिए इसमें क्या करना है, इसमें देखिए हेक्सा में सबसे अधिकतम अंक क्या है, अधिकतम अंक कितना है, 15 है। इससे बड़ा आ ही नहीं सकता। ठीक है, 15 से बड़ा आ ही नहीं सकता। इसका बेस देखिए ना, हेक्सा का बेस कितना होगा, 16। अगर मान लीजिए 16 रहता तो 16 को आप 16 में भागा दीजिएगा तो एक बार में तो लग ही गया। ठीक है, एक बार में लग ही गया, तो शेष तो क्या हो जाएगा, शेष 0 हो जाएगा ना। तो यही हो गया, यानी इसका मतलब 15 से ज़्यादा बड़ा, कहने का मतलब 15 से बड़ा रिमाइंडर या जे भी बोलिए, शेष आइबे नहीं करेगा। ठीक है, 15 से बड़ा 16, इस बेस इसका कितना होता है, सबसे पहले बताइए हेक्सा का बेस कितना होता है, 16। हेक्सा में कितने संख्या का यूज करते हैं, तो A 0 से लेकर 9 तक, A से लेकर F तक, यानी तो A के लिखते हैं 10, B के लिखते हैं 11, C के लिखते हैं 12, और D के 13, और E के 14, F के 15 लिखते हैं। तो हमको बताइएगा इसमें सबसे बड़ा संख्या कौन है, यानी हेक्सा में सबसे अधिकतम संख्या कितना है, 15 है। अधिकतम संख्या कितना है, 15 है। ठीक है, तो अब 15 को हम चलेंगे, अब 15 को निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए, तो इसको पहले लिखना है, तो इसको भी लिख लीजिए। बाइनरी के कितना, 0 और 1, इसका बेस कितना होगा, 2 होगा, इसका बेस 2 होगा। ठीक है, तो इसका वाला मतलब बेस 2 होता है, तो ये 0 और 1 क्या आएगा। ठीक है, इससे बड़ा तो आएगा नहीं करेगा। चलिए अब इसको लिखिएगा,
इसमें कितना होता है 15, तो 15 कौची 15 हेक्सा यहाँ पर देखिए लिख दिए, हेक्सा से बाइनरी में बदलना है। तो इसको अब बाइनरी में ई हेक्सा में लिखा हुआ है, आपका मन है तो ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन ये बार वहाँ पर लिखा हुआ है तो आप हेक्सा का बेस कितना होता है 16 होता है। ठीक है, इसको बाइनरी में चेंज करना है। चलिए इसको हम बना के बताते हैं। तो देखिए क्या, इसको हम दो तरीका बताए थे निकालने के लिए बाइनरी में। तो पहले बताए थे एक लिखिए, एक का दुगना दो, दो का दुगना चार, चार का दुगना आठ, आठ का दुगना 16 ज़्यादा ना हो जाएगा 15 से, इसलिए 8 तक रहेगा। तो किसको किसको जोड़िएगा कि 15 आएगा, तो 8 4 12, 12 3 15, यानी कुल्हे के जोड़ेंगे तो 15 आएगा। ठीक है, यानी 1 1 1 1। तो ये है आंसर हो गया। किसमें चेंज करें तो बाइनरी, तो यहाँ पर बेस 2 दे दीजिए, यही चेंज हो गया, यही आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जब लिखे दिए हैं कन्वर्ट हेक्सा टू बाइनरी, तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए इसको हम चेंज करके बता दिए ना। तो आप बताइएगा हेक्सा का अधिकतम संख्या कौन होता है 15, अधिकतम संख्या कौन होता है 15, इसका बेस कितना होता है 16। ठीक है, और बाइनरी का बेस क्या होता है 2 होता है, और इसमें संख्या का ही होता है तो 2 गो होता है। कौन कौन प्रयोग करते हैं इसमें, कौन कितने संख्या का प्रयोग करते हैं 2 संख्या, कौन कौन 0 1। इसी तरह पूछेंगे हेक्सा का बेस कितना होता है 16, इसमें कौन कौन संख्या यूज करते हैं, तो बोलिएगा 0 से 9 तक, ए से लेके एफ तक। हम पूछेंगे ए कई नंबर में तो 10 नंबर में, बी कई नंबर में 11 नंबर में, सी कई नंबर में 12, इसी तरह पूछेंगे डी 14 और ई एफ, याद रखिएगा। तो हम पूछेंगे हेक्सा का अधिकतम संख्या कौन कौन होता है, अधिकतम संख्या कितना होता है या कौन होता है, तो 15 होता है। तो चलिए अब 15 के निकालते हैं। ठीक है, 15 को हम बाइनरी में यहाँ देखिए लिख दिए हेक्सा से, यानी 15 जो है हेक्सा में लिखे हैं। ठीक है, यहाँ पर हेक्सा में है, अब किस में जा रहे हैं बाइनरी में जा रहे हैं। तो अब 15 के बदलिए बाइनरी में, तो क्या लिखते हैं 1 2, 1 का दुगना करेंगे 2, 2 का दुगना 4, 4 का दुगना कितना 8, इतने का प्रयोग। अब 8 दूनी 16 करेंगे तो 15 ज़्यादा ना हो जाएगा। ठीक है, तो अब चलिए इसको हम बाइनरी में जब चेंज किए थे, ठीक है, तो बाइनरी में चेंज करेगा तो 1 1 1 कुल्हे के ऊपर जोड़ेंगे तो 15 आ जाएगा ना। तो इसको हम बाइनरी में क्या लिख सकते हैं, तो 15 को हम बाइनरी में BIN बाइनरी में लिखते हैं तो कितना 4 गो 1 आता है, 1 2 3 4। ठीक है, यही चेंज हो गया। ठीक है, यही चेंज हो गया। मन है तो इसको ब्रैकेट में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत ना। तो अब चलिए यही नोट की तरह काम करेगा, जिससे उसमें था इसमें वही इसमें भी होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए 1 2 क्वेश्चन आपको बताते हैं। ठीक है, इसको टाइप 5 कर लीजिएगा, टाइप 4 ख़त्म हो गया, टाइप 5 के बाद चल रहा है। ठीक है, टाइप 5 बता रहे हैं। तो अब चलिए पहले हम बात को बताते हैं, अब चलिए समझिए। एक कोची में लिखा हुआ था, देखिए हम पूछेंगे हेक्सा में अधिकतम संख्या कितना होता है 15। तो 15 को हम जो है ये हेक्सा में लिखा हुआ 15 हेक्सा में, देखिए ना 15 हेक्सा टाइप बाइनरी में बदल रहे हैं। तो 15 हेक्सा में लिखा है, इसको हम बाइनरी में चेंज करेंगे तो कोची होगा, इसका बाइनरी का आंसर कोची होगा 1 1 1 होगा कि ना। इसको पूछेंगे तो बाइनरी में आप बोलिए क्या बोलिएगा, कोई जरूरी नहीं पर बोलिएगा 1 1 2। तो हम पूछे बाइनरी में तो आप बोलिए या ना बोलिए। ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, यानी हम पूछेंगे 15 को बाइनरी में बदलेंगे तो आंसर कितना आएगा 1 1 1 आएगा, 4 को कितना आएगा 1 आएगा। ठीक है, यही आंसर होगा। ठीक है, तो आप समझिएगा, हम बोल सकते हैं ई कौची में है हेक्सा में, देखिए ना हेक्सा से बाइनरी में, यानी 15 को हम हेक्सा में लिए। ठीक है, तो ये कोई ज़रूरी ना है, हम जब बोल ही रहे हैं कि हेक्सा में लिखा हुआ है तो 6 जब ना ही कुछ बोलेगा क्वेश्चन दे देगा कोई कि खाली 15 देगा तो आप पता चला लीजिएगा कि हेक्सा में लिखा है कि बाइनरी में लिखा है ना पता चलिएगा। लेकिन जब हम ऐसे लिख देंगे कि ना अब हम कुछ नहीं बोलेंगे और आप तो आप ना समझ जाइएगा कि हेक्सा में लिखा हुआ है, ये कौची लिखा हुआ है हेक्सा में। और जब हम बोल ही रहे हैं कि चलिए 15 को आप हेक्सा में लिख दिए, चलिए हेक्सा लिख ही दिए हैं। ठीक है, 15 हेक्सा में है तो इसको बाइनरी में बदले, तो जब लिख ही दिए बाइनरी में या बोल ही दिए हैं तो की ज़रूरी है कि यहाँ पर 16 ही देना बार बार हैं। ना लिखते इसको तब ना जी आप 16 लिखते तो समझ जाते हैं। यानी दोनों बात ये हम कैसे बोल सकते हैं, दोनों बात ये ना बोल सकते हैं। जब बोल रहे हैं तो लिखेंगे नहीं और जब लिखेंगे तो बोलेंगे नहीं। ठीक है, तो जब यहाँ लिख ही दिए तो बोलेंगे बार बार काहे। ठीक है, और वही चीज़ में हम बार बार बोल रहे थे, कोई ज़रूरी ना है कि लिखना जब हम बोल रहे तो। ठीक है, इसको भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम लिख ले हैं कि ना लिख लें। ठीक है, कारण यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से हम जब हेक्सा में किस में एरो दे दिए कि इसमें चेंज जाना है, यानी हेक्सा से बाइनरी में जाना है, तो इधर एरो भी दे दिए कि बाइनरी से किधर में आ रहे हैं हेक्सा में आ रहे हैं। इस एरो के मतलब आप समझ सकते हैं। ठीक है,
तो चलिए अब बतिया को हम जो बता रहे हैं वो समझिएगा। ये हेक्सा 15 हेक्सा में लिखा हुआ है, इसको बाइनरी में चेंज करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 1 1 1 1 आएगा। यानी कुल्हे अंकवा को जोड़ेंगे, इसको बाइनरी में चेंज करते एक कौची आएगा, 1 लिखेंगे 2 लिखेंगे 4 8, यानी कुल संख्या का जोड़ेंगे तो कौची आएगा, कुल संख्या का जोड़ेंगे तो 15 के बराबर हो जाएगा। देखिए ना 15 के बराबर हो जाएगा, यानी 1 1 कुल्हे के 15 जोड़ेंगे तो कुल के जोड़े यानी 15 बनाने में, तो इसके लिए क्या लिखेंगे 1 1, यानी बाइनरी में तो वही चीज़ लिखे बाइनरी के लिए 1 1 नीचे, यही चीज़ को हम नीचे लिख दिए। ठीक है, तो आप समझिएगा, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, यही चीज़ को मतलब हम 15 यहाँ पर, तो हम उसमें भी बताते हैं कि 15 लिखिए या ना लिखिए, वहाँ पर मान्य तो लिखिए मान्य तो नहीं, लेकिन यहाँ पर तो आपको लिखना पड़ेगा ना, आपको ज़रूरत है दिखाने की। तो ठीक है, तो चलिए हम बोल सकते हैं ऐसा कि हेक्सा के एक अंक, हेक्सा के एक अंक, ठीक है, एक अंक, हेक्सा के एक अंक। ठीक है, ये मत समझिएगा कि यहाँ पर 15 लिखा हुआ है, 15 यानी हम बोल रहे हैं 15 एक संख्या है, इसमें अंक हम न पूछ रहे हैं। ठीक है, कि अंक कितना है, तो हम बोल सकते हैं हेक्सा के एक अंक बाइनरी के 4 अंक के बराबर है। देखिए ना 4 अंक के क्या है, बराबर है। हेक्सा के एक अंक बाइनरी के 4 अंक के क्या है, बराबर है। ऐसे भी बोल सकते हैं हेक्सा के एक अंक बाइनरी के 4 अंक के कुछ है, बराबर है। ठीक है, ऐसे भी बोल सकते हैं बाइनरी के 4 अंक, बाइनरी के 4 अंक हेक्सा के एक अंक के बराबर है। ठीक है, बाकी आप समझ सकते हैं बाइनरी के 4 अंक हेक्सा के कितना है, एक अंक के क्या है, बराबर है। देखिए ना ये हेक्सा के में एक संख्या लिखा हुआ है, 15 एक संख्या है, इसमें देखिए इतना इतना लिखा हुआ है, तो कई गो संख्या हो गया। ये संख्या तो एक ही है, लेकिन देखिए 4 वो हो गया कि ना, 1 2 3 4 गो। ठीक है, अब 15 से बड़ा आ ही नहीं सकता है, ये भी आप समझ जाइए कि 15 से बड़ा लिखाएगा भी नहीं संख्या। ठीक है, जब भी रहेगा 15 के बराबर या 15 से छोटा। तो एक बार फिर बोल देते हैं हेक्सा के एक संख्या, हेक्सा के एक संख्या बोल रहे हैं 15 क्या है, हम बोलेंगे 15 क्या है, एक संख्या है। ठीक है, हम बोलेंगे 15 में कितना डिजिट है, तो ना आप बोलिएगा कि ना 15 में 2 डिजिट है, एक और 5 2 डिजिट हुआ है। तो हम बोल रहे हैं क्या चीज़, हेक्सा के एक संख्या, इसको ले लिए, बोले एक संख्या, 15 के क्या बोल सकते हैं, एक संख्या है। ठीक है, यानी हेक्सा के एक संख्या बाइनरी के 4 संख्या के बराबर है, ऐसे भी बोल सकते हैं। और इस जब ई रूप से ई रूप में आएंगे तो ऐसे भी बोल सकते हैं कि बाइनरी के 4 अंक हेक्सा के एक अंक के बराबर है, ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो 15 एक संख्या है ना जी, 15 क्या है, एक संख्या। चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं, पहले आप क्वेश्चन से आप समझिए। ठीक है, ए बी नो, चलिए इसको हम लिख देते हैं, तो ना आपको पता चलेगा, जब हम नहीं बोल रहे इतना लिखा, इतना को अब बोल भी देंगे तो आपको बता रहे हैं ना, हम ना बताएंगे तो उतना आपको ज्ञान है ना। बाइनरी में बदले, ठीक है, यही क्वेश्चन है। तो अब बताइएगा एक कई नंबर में, सबसे पहले लिख लीजिएगा किस में बदलना है, बाइनरी में बदलना है। तो इसका कई ए को कितना नंबर देते हैं, 10 देते हैं, बी को 11 दे देते हैं, तो नंबर आप लिख लीजिएगा तो ध्यान में रहेगा। तो अभी हम बताए थे एक ऐसे ऐसे करके एरो बता देते हैं लिख के। ठीक है, ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए, तो ताकि ऐसे करते हैं। ठीक है, तो आप समझिएगा, अभी बोले कि कौची लिखा है, हेक्सा में लिखा हुआ है, देखिए ना यहाँ हेक्सा लिख दिए है। ठीक है, कौची में लिखा है, हेक्सा में लिखा है। तो हेक्सा के एक संख्या बाइनरी के 4 संख्या के बराबर होता है। तो देखिए 10 किसको जोड़ने पर आता है, 10 किसको जोड़ना पर आएगा, तो जोड़िए 8 और 2 10, अगर इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 और 4 12 हो जाएगा, तो ज़्यादा ना हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए 8 और 1 जोड़ेंगे तो 9, कम ही हो जाएगा। ठीक है, तो किसको जो 8 और 2 10, यानी किसको प्रयोग करें, इसको प्रयोग करें, इसको प्रयोग करें, तो जिसको प्रयोग करें इसके लिए 1 लिखेंगे, यानी 8 के प्रयोग किए तो 1 लिखेंगे, और 4 के प्रयोग ना किए तो उसके लिए 0, 2 का प्रयोग किए तो उसके लिए 1, 1 का भी प्रयोग ना किए उसके लिए 0, यही चीज़ हो। ठीक है, इतना को काम कर लिए। ठीक है, तो देखिए वही चीज़ की है कि ना, देखिए अब हेक्सा के कौची एक संख्या बाइनरी के 4 संख्या आ गया कि ना, हेक्सा के एक संख्या बाइनरी के 4 संख्या के बराबर आया कि ना,
यहाँ पर देखिए इसको भी हेक्सा के कितना होगा, एक संख्या बाइनरी के 4 संख्या के क्या होगा, बराबर होगा। फिर हेक्सा के एक संख्या बाइनरी के 4 संख्या के बराबर होगा। ठीक है, तो ऐसा भी बोल सकते हैं बाइनरी के 4 संख्या हेक्सा के एक संख्या के बराबर है, बाइनरी के 4 संख्या हेक्सा के एक संख्या के बराबर है, बाइनरी के 4 संख्या एक संख्या के बराबर है, ऐसा बोल सकते हैं कि ना। तो इसमें देखिए 1 2 3 संख्या है, तो इसका क्या गो आएगा, 4 4 8 4 12 गो आएगा। ठीक है, यानी इसमें कितना आएगा, तो 12 गो आएगा। तो चलिए इसका तो लिख दिया था 10 कितना आया था, 10 10 ही ना आया था। चलिए अब देखिए 11 किसको किसको जोड़ने पर, तो 8 4 12 ना हो जाएगा, तो 8 2 10 1 11, यानी किसको किसको जोड़े, इसको इसको जोड़ने पर 11 आया। तो ऐसे भी आप समझ सकते हैं, अभी हम बताए थे, आपका मन है तो यहाँ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत ना है। ठीक है, कि यहाँ पर लिख लीजिए, यहाँ पर मन है तो 1 1 2 4 8 ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत ना है। ठीक है, ऊपर में लिख के उसके बाद मिटा दीजिएगा। चलिए अब 11 किसको ऐसे भी दिमाग लड़ा सकते हैं, 8 और 3 11, तो 8 को जोड़ने पर 8 को जोड़े, 2 4 को नहीं जोड़े उसके लिए 0, और किसको किसको जोड़े 2 और 1, यही हो गया। अब चलिए 9 में आया, तो 9 किसको किसको 8 1 9। ठीक है, यानी 8 को जोड़े और दोनों बीच वाला को नहीं जोड़े, तो 0 लिखे उसके लिए 1। ठीक है, अब यही चेंज तो हो गया, किसमें, बाइनरी में चेंज हो गया। बाइनरी का बेस 2 होता है, इसलिए 2 शो कर दिया। ठीक है, अब किस में आंसर रहेगा पता नहीं ना चलेगा, इसलिए इसका आंसर दे दिया, मतलब उसका बेस दे दिए। ठीक है, इतना तक में कोई समझ में ना मतलब समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, तो यही चीज़बा को देखिए हम बदल आपको चलते हैं, इस चीज़बा में बदल के बताते हैं आपको, इस चीज़बा में आपको बदल के बताते हैं, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा एक के तरह। चलिए 10 10 1 0 2 1, यही चीज़ बार लिखेंगे, ये कुछ ही लिख दिए, बाइनरी में लिखे, इतना को किस में बदलना है, हेक्सा में बदले, हेक्सा में बदले। चलिए एक यही चीज़ को हम बता रहे हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि यही चीज़ रहेगा। ठीक है, कुछ अलग लेंगे जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में अभी ही बताएंगे। चलिए अभी हम बताए थे किस में बदलना, हेक्सा में बदलना, किस में बदलना, हेक्सा में बदलना। तो बाइनरी के 4 अंक जो होगा हेक्सा के 1 अंक क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, हेक्सा में देखिए, हेक्सा आप ऐसे भी दिमाग में, हेक्सा का अधिकतम संख्या कितना होता है, 15। हेक्सा का अधिकतम संख्या 15 होगा। अब 15 को हम बाइनरी में बदलते हैं तो कितना संख्या आता है, 4 गो आता है, एक एक कई गो आता है, 4 गो आता है। यानी हम बोल सकते हैं हेक्सा के एक संख्या बाइनरी के 4 संख्या के बराबर होता है। ठीक है, तो इकोची में लिखा हुआ है, बाइनरी में लिखा हुआ है, तो ऐसे भी बोल सकते हैं बाइनरी के 4 संख्या हेक्सा के एक संख्या के बराबर है, या तो हेक्सा के एक संख्या बाइनरी के 4 संख्या के बराबर है। तो कैसे बोले, बात वही हुआ। ठीक है, तो देखिए हेक्स किस में लिखा हुआ है, बाइनरी में लिखा हुआ है, तो हम बोल सकते हैं बाइनरी के 4 संख्या हेक्सा के एक संख्या के बराबर होता है। तो देखिए 4 गो का पेयर बनाइए, और जब 4 गो का पेयर ना बने तो अगर आगे में कोई संख्या पीछे से इधर से बनाते जाइएगा, तब ना आगे लिखिएगा, इधर मत दीजिएगा, इधर 0 मत, इधर से पेयर मत बनाइएगा, पीछे से पेयर बनाते रहिएगा। देखिए 4 गो का पेयर बन गया, जब 4 गो का पेयर बन गया, ठीक है, 4 गो का पेयर बन गया, तो अब देखिए यहाँ पर कुछ ही होगा, यहाँ पर 0 यहाँ पर 0 है, यानी संख्या का जहाँ पर 0 वहाँ पर प्रयोग नहीं किया हो, तो एगो हम लिख के बता देते हैं। यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर 2 होगा, यहाँ पर 8 होगा, यहाँ पर 2 4 ना होगा, यहाँ पर 8 होगा। ठीक है, तो देखिए जिसके सामने है उसके लिए कुछ ही होगा, उसको प्रयोग किया होगा जोड़ने पर, तो 8 1 कितना, 8 और 2 10 होगा, 8 और 2 10 होगा। ठीक है, ये तो 0 है, तो 0 के सामने में काट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 8 और 2 10, तो ये कितना लिखेगा, 10 के क्या लिखिएगा, 1 के हेक्सा 10 मत लिखिएगा, 1 लिखिएगा, ए लिखिएगा, 10 के क्या लिखिएगा, 1। इसको अब देखिए बोलिएगा कि सर काट क्यों देते हैं, तो जिससे देखिए ये कोई बात आपको बताएगा नहीं, लेकिन हम समझा देते हैं, आप समझिए। यहाँ पर 1 गुने 0 कीजिएगा तो कुछ ही होगा, 0 होगा, और 2 गुने 1 कीजिएगा तो कुछ ही होगा, 2 होगा, 4 गुने 0 कीजिएगा तो 0 हो जाएगा, 1 गुना 8 गुना 1 कीजिएगा तो 8 होगा। अब कुल के जोड़ दीजिए, तो देखिए तो पर भी कौची आया, 10 आया। और हेक्सा में 10 के लिए क्या बोलते हैं, ए है, ए के लिए जब 10 बोलते हैं तो 10 के लिए भी ए बोलेंगे कि नहीं है। तो देखिए इसलिए बोलते हैं कि गुना कर, इसलिए 1 से 0 से मतलब नहीं रखते हैं। ठीक है, क्योंकि 0 तर संख्या जुटबे नहीं किया होगा,
ठीक है, इसलिए तो जीरो लिखा है, समझे। यानी जीरो जहाँ पर लिखा हो वहाँ पर संख्या का प्रयोग नहीं किया होगा जोड़ने में। चलिए अब आगे करते हैं। यहाँ पर कितना है, यहाँ पर कुछ होगा 15 होगा, यहाँ पर 8 होगा, यहाँ पर 4 होगा, यहाँ 2, यहाँ 1। तो देखिए यहाँ पर जोड़िए 8, यहाँ पर कितना होगा, ये 8 होगा, 8 है 3, यहाँ पर 8 है 4 तो नहीं ना जोड़ा, 8 है 2 10, 10 है 3, 10 है 1, 10 एक 11 ना होगा, 11 में कहीं ना 11 के बी होता, ठीक है, 11 के कुछ ही होता है बी, 11 में बी लिखिएगा, हेक्सा में डायरेक्ट बी लिखिएगा, ठीक है, 11 मत लिखिएगा, बी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 गो जीरो, यानी पिछला संख्या का प्रयोग नहीं किया होगा, पहला वाला जोड़ा होगा, वो लास्ट वाला जोड़ा होगा, कारण देखिए ना 0 0 है, तो जीरो वाला छोड़ दीजिए ना, ठीक है। ऐसे भी समझा दिए क्यों नहीं लिखते, तो बार बार ये चीज़ को आप मत लिखते रहिएगा जो ऊपर में। चलिए 8 होगा, अब 1 होगा, 8 1 9, किस में बदल रहे, हेक्सा में, तो इसका बेस दे दीजिएगा, यही आंसर होगा, बाकी समझ जाइए। चलिए एक क्वेश्चन देते हैं, उसका आंसर हम लिख देंगे, बाकी हम समझा दिए। तो देखिएगा यहाँ पर, देखिएगा यहाँ पर 15 से ज़्यादा कोई संख्या नहीं रहेगा, हद से ज़्यादा एफ लिखा रहेगा, ठीक है। आप मान लीजिएगा कि यहाँ पर 9 लिखे, तो 9 की जगह आप मान लेते हम 16 दे देते, तो आप गलत लिख लिए, ठीक है। कारण अधिकतम संख्या हेक्सा में कितना होता है, हेक्सा में अधिकतम संख्या 15 ये तक होता है, ठीक है। ये तो बेस 16 ना है जी, ठीक है। अगर 18 लिख दिए तो पर भी गलत लिख दिए, यानी उससे ज़्यादा 15 से ज़्यादा आप लिख ही नहीं सकते हैं, ठीक है। अब 15 को हम क्या लिखते हैं, एफ लिखते हैं, ठीक है, 15 को एफ लिखते हैं, संख्या में लिखना रहेगा। अगर मान लिया 16 लिखा हुआ है तो पर भी गलत लिख दिए, ठीक है। 18 लिख दिए तो पर भी गलत लिख दिए, 20 लिख दिए तो पर भी गलत लिख दिए, तो इसका चलिए हम मिटाते हैं, एक और आपको देते हैं, आप चेंज करके बताइएगा। तो ये रोवा मत देते रहिएगा, ऊपर में मन है तो दोनों लिख लीजिएगा, आपको पता चलेगा। चलिए एगो हम फटाक से बताते हैं, बैटरी डाउन हो रहा है मोबाइल वाला, ठीक है। सी और ई लिखिएगा, सी ई इसको दे दिए हैं 16, इसको चाहे हम बोलते हैं सी के नंबर 13 नंबर में, ई के नंबर में, ई 14 नंबर में होता। तो देखिए हेक्सा में लिखा हो, ई कुछ हेक्सा में लिखा होता है, हेक्सा के 1 अंक बैंडी के 4 अंक में बैंडी में बदलना है, तो 4 अंक लिखेंगे, एक अंक के लिए नीचे में 4 अंक आएगा, 1 अंक के लिए 4 अंक आएगा, ठीक है। तो 13 को आप कितना कितना जोड़िएगा तो लिखिएगा 8 4 12 ना हो जाएगा, 8 4 12 1 13, यानी किसको प्रयोग किए, इसको प्रयोग किए, यानी यही होगा कि ना। चलिए हम लिख देते हैं, आप समझ जाइएगा। सॉरी यहाँ पर 12 हुआ, सी के 12 होता है जी, देखिए सी का कितना होता है, 12 होता है। 13 में तो डी होता है ना, देख लीजिए यहाँ पर गौर से देख लीजिए, देखिए सी में 12 होता है, डी में 13 होता है, तो यहाँ पर सी के लिए 12 ना होगा, ठीक है। तो 12 किसको 8 4 12, यानी ये दोनों जोड़े और ये दोनों के नहीं जोड़े, तो इसके लिए 0 होगा, ठीक है। तो इसको आप लिखते मत रहिएगा। चलिए 14 किसको जोड़ने पर, 8 4 12 और 2 14, यानी तीनों को जोड़ने पर, एगो को नहीं जोड़े थे, एगो के लिए 0 लिख दीजिएगा। चलिए यही चेंज हो गया, किस में बदलना है, बैंडी में, तो यही आंसर होगा। देखिए ना बैंडी में बदलना है तो बैंडी का बेस दे देंगे, यानी जिसमें बदलना रहेगा उसका बेस दे दीजिएगा। ये हो गया दूसरे नंबर में। चलिए अब इसको चेंज करते हैं, लिखिएगा 1 1 1, 4 गो 1 लिखिएगा, 4 गो 1 2 गो 0 लिखिएगा, सटाक लिखिएगा, कोई ज़रूरी ना है, या फ़र्क भी लिख सकते हैं थोड़ा सा, 2 गो 0 फिर 4 गो 1 लिखिएगा, 4 गो 1 के बाद 0, इसको हम दे दिए हैं बाइनरी में, ये हेक्सा में बदलिएगा, इतना को हेक्सा में बदले, ठीक है, ये हेक्सा में बदले, ठीक है। तो चलिए आप बदलिए, हेक्सा में बदलना है, तो हेक्सा के कितना होगा, हेक्सा के 1 अंक बैंडी के 4 अंक के बराबर होगा, तो 4 4 गो का पेयर बनाइए, ठीक है। पीछे इधर से बनाइएगा, 1 2 3 4,
सब में तो ना लिखा है। चार चार फिर से देखते हैं कई वो लिखा हुआ है यहाँ पर। तो देखिए 1 2 1 2 3 4 यहाँ तक आएगा ना, 4 4। चलिए वो और एक कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर जोड़िए, जीरो ना जोड़े यानी एक नहीं प्रयोग किया होगा, देखिए ना एक के नहीं प्रयोग किया होगा तो इसके लिए जीरो लिखा, यानी कुल संख्या का जोड़ा 8 4 12, 8 4 12 12 2, 12 2 कितना होगा, 12 13 14, 12 14 का मतलब कितना, 14 में देखिए क्या लिखा हुआ है, 14 में डी लिखा हुआ, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर लिखिए 8 4 12 12 2 14, 14 के में कुछ ही लिखा है, 14 में डी, 14 में डी है ना, 14 में ई है, 14 में ई है, 8 4 12 12 13 14, 14 में कुछ ही ई है, 14 में ई लिखिएगा, ठीक है। इसको देखिए ये वो लास्ट वाला जोड़ा हुआ, ई जोड़ा हुआ, 8 और 1 9, 9 में कुछ ही होता है, 9 के 9 ही लिखेंगे, ठीक है। 9 के क्या लिखेंगे, 9 लिखेंगे। इसको जोड़िए यानी चारों लिखा है, यानी 15 लिखा है, 15 में 1 लिखा है, यानी देखिए ना ये चारों के जोड़ा होगा, ठीक है। तो ना एक 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 का मतलब चारों जुटा है, ठीक है। तो ये और किस में बदलना है, हेक्सा में, तो इसका भेज दे, यही आंसर हो जाएगा। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अगर वीडियो काट भी जाएगा तो समझ जाइएगा कि ख़त्म हो गया, ठीक है। तब तक हम बताते हैं, कारण बैटरी का लॉग है। चलिए एक और देते हैं, तो ये आप बना लीजिएगा, अभी यही ला देते हैं आपको। तीन गो 1 0, चलिए बेस समझ सकते हैं, 2 दे दिए तो बाइनरी है, बाइनरी को हेक्सा में बदलें, अभी हेक्सा में बदलना, हेक्सा में बदलें, ठीक है। तो चलिए हेक्सा में बदलना है तो बाइनरी के हेक्सा में बदलना है, तो 3 बाइनरी के 4 अंक हेक्सा के 1 अंक के बराबर होगा, तो 4 अंक का पेयर बनाइए। तो अब मन है तो कैसे भी बनाइए, 4 अंक का पेयर बनाइए। अब देखिए इसमें 4 अंक पूरा है, 3 अंक पूरा है, तो एगो 0 आगे बैठा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, एगो 0 बैठा दिए आगे, ठीक है। 3 अंक पूरा है जबकि 4 को पूरना चाहिए, ठीक है। तो एगो आगे 0 को कर दिए, बैठा दिए, अगर 2 0 के बारी रहता तो 2 0 बैठा देते, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होता, और उसी तरह काम करते। चलिए यहाँ पर जोड़िए, यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर 2 होगा, यहाँ पर 4 होगा, यहाँ पर 8 होगा, तो यहाँ पर जोड़िए, यहाँ 8 कैसे भी जोड़िए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा जोड़ने में, लेकिन पीछे से पेयर बनाइएगा, ये ख्याल रखिएगा। तो 1 और 2 3 और 3, और यहाँ पर कितना होगा, देखिए ना यहाँ पर 8 और 3, 8 और 3 11, 11 में कौन सी होता है, बी, 11 में 11 के बी लिखिएगा, हेक्सा में 11 के क्या लिखते हैं, बी। फिर यहाँ पर देखिए 1 2 जोड़ा हुआ, 4 जोड़ा हुआ, 4 4 और 2 6 6 1 7, 7 को 7 तो लिखेंगे, देखिए 7 को कुछ ही लिखेंगे, 7 लिखेंगे। फिर यहाँ पर देखिए 1 होगा, यहाँ पर 2 होगा, कैसे भी चलिए, यह पहले लिखिए, 0 का मतलब यहाँ पर 8 होगा, 8 का नहीं प्रयोग किया, फिर 4 और फिर 2 फिर 1, ठीक है। तो जोड़िए 4 और 2 6 और 6 1 7, फिर 7 होगा इतना। इसको किस में बताना है, हेक्सा, तो हेक्सा का बेस दे दीजिए, यही चेंज हो गई है, ठीक है। चलिए और देते हैं, यहाँ पर समझिएगा और लिखिए, यही अभी इसी में बदलना है, वो वाला आप निकाल लीजिएगा, आसान ही वाला है, एगो उसका बता दिए, एगो या 2, ठीक है, या तो और एक आगो बता देंगे आपको। चलिए पहले ही वाला है वो और सीख लीजिए। 10 10 लिखिएगा, 10 10
1 4 गो 1 इतना को चलिए 4 को हेक्सा में बदलना है, तो हेक्सा के 1 अंक बाइनरी के 4 अंक के बराबर होगा, तो 4 हेक्सा में बदलना है ना। तो बाइनरी लिखा हुआ है तो 4 अंक का पेयर बनाइए पहले। 4 अंक देखिए 4 अंक का पेयर बन गया। अगर नहीं बनता तो हम 0 की सहायता लेते आगे, ठीक है। तो चलिए यानी 1 लिखा हुआ है, तो ये मतलब सभी संख्या प्रयोग होगा, जुटा होगा है। सभी संख्या 2 4 2 1 2 4 8 जुटा होगा, या तो ऐसे भी बोल सकते हैं 4 भी 8 जुटा होगा, 4 जुटा होगा, 2 1 जुटा होगा, ठीक है। देखिए ना, यानी 1 का मतलब क्या हुआ, इस सभ्य के जोड़े तब ना 15 आया था जी। इस सभ्य के जोड़े थे तो कितना आया, 15 आया, ठीक है। यानी बाइनरी में लिखा हुआ है तो सभ्य के जोड़े होंगे, तो इसके लिए क्या लिखते हैं 1 1 जिसको सभ्य जोड़े हैं तो 1 1 लिखते हैं। तो यही चीज़ वक्त तो लिखे देखिए नीचे में, यही इसको हम नीचे में लिख दिए। यानी तो ये 15 आया ना, 15 का निकाले बाइनरी, यानी वो हेक्सा में लिखा हुआ है, तो इसका बाइनरी में क्या आया 1 1 आया। तो हेक्सा में ये लिखा हुआ है, ठीक है। बाइनरी में ये लिखा हुआ है, पहले वो हेक्सा में 15 लिखा हुआ है, 15 के बाइनरी में 1 1 आएगा, 4 गो 1। तो बाइनरी में 4 गो 1 है, तो हेक्सा में कौची आएगा 15 आएगा, ठीक है। तो चलिए इसका कौची होगा 15। 15 के कौची लिखते हैं हम, देखिए 15 के एफ लिखते हैं, तो एफ लिखिए, 15 के एफ लिखते हैं। इसको देखिए ये 8 जुटा हुआ, 8 4 12 12 और लास्ट वाला एगो जुटा हुआ है 13। 13 को क्या लिखते हैं, देखिए 13 को क्या लिखते हैं, 13 को डी लिखते हैं, 13 को डी लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए एगो ई वाला जुटा होगा और 2 यहाँ पर 4 नहीं जुटा होगा, फिर 2 जुटा होगा, 1 नहीं जुटा, ठीक है। तो 8 ये होगा 8, ये कितना होगा 2 8 2 10। 10 में क्या लिखते हैं, 10 में ए लिखते हैं, किस में बदलना है हेक्सा में, यही आंसर हो गया, ठीक है। बाकी इसका हम बहुत सारा बता दिए हैं, तो चलिए एक और ऊ वाला बता देते हैं, ये वाला एक और बता देते हैं, ठीक है। हेक्सा से बाइनरी में जाने के लिए, ठीक है। अभी तक बता रहे थे ऊ वाला, ठीक है। चलिए एक और देते हैं इसका। चलिए अब बाइनरी से किस में बदलना, हेक्सा में। इसका बहुत बता दिए, अब चलिए हेक्सा से बदलिए, ठीक है। चलिए वही वाला चीज़ को हम बताते हैं। चलिए लिखिए यहाँ पर ए डी और एफ, ठीक है। वही वाला चीज़ हेक्सा में लिखा हुआ है। चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक है। बैटरी डाउन हो रहा है, अब जारी लगा नहीं, वो और बता देते हैं, ठीक है। तो इस इतना इको लिखा हुआ है, हेक्सा को बाइनरी में बदले, यही चीज़ को हम बता रहे हैं, ठीक है। तो देखिए ये कौची में लिखा, बाइनरी में बदलना है, तो हेक्सा के 1 अंक जो होगा बाइनरी के 3 अंक के बराबर होगा। यानी हेक्सा के 1 अंक नीचे में कितना आएगा, 4 अंक आएगा, बाइनरी में लिखेंगे तो फिर 4 अंक आएगा, फिर 4 अंक आएगा, आएगा कि नहीं। तो हेक्सा के 1 अंक बाइनरी के 4 अंक के बराबर होगा, ठीक है। तो बदलना कौची है, बाइनरी में, ठीक है। तो बाइनरी के हम ऐसा भी बोल सकते हैं, बाइनरी के 4 अंक हेक्सा के 1 अंक के बराबर होगा, ठीक है। तो चलिए इसको बदलिए, 10 को जोड़ेंगे तो कितना, 8 2 10, 8 2 10 हम डायरेक्ट लिख देते हैं, आप समझ जाइएगा, ठीक है। 10 का मतलब क्या, किसको किसको जोड़ने पर, 8 2 10, इसके लिए 1 फिर 0 फिर 1 फिर 0। चलिए तो बार बार चीज़ बना लिखते रहते हैं, अब डायरेक्ट कर दें 10 10, यही ना आएगा। उसके बाद कितना आएगा, 13 को किसको 8 4 12 1 13, यानी कुल इसको जोड़ेंगे 8 4 12 1 13। तो एगो 8 के जोड़े, एगो 4 के जोड़े और 0 2 के नहीं जोड़े, 1 के जोड़े, ठीक है। अब चलिए एफ का मतलब 15, 15 का मतलब सभी को जोड़ा होगा, तब एफ का मतलब 15, 15 का मतलब देखिए ना, 15 का बाइनरी कितना होता है, बाइनरी में 4 गो 1 होता है, ठीक है। तो 4 गो 1 लिख दीजिए ना, 1 2 3 4 गो, बाकी हो गया यही आंसर, ठीक है। चार को होगा ना जी, देखिए ना 4 4 4, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं द एंड, ठीक है। बहुत सारा इसको बता दिए हैं, बहुत सारा हम बता दिए, ठीक है।
तो आज क्लास हो गया 15, ठीक है। अब 16 में मिलेंगे, क्लास 16 में, उसमें बताएंगे। बोले थे टाइप 6 या 7 होगा, जो टाइप होगा हम सब बताएंगे, ठीक है। जय हिंद। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपसे फिर।